परम श्रद्धेय व्यास भगवान जी का आगमन हो रहा है। आइए उनके स्वागत भजन सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर और खड़े होकर उनका ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे और कहेंगे नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हाथ के आप आए हमारे द्वार गुरुवर के आप आए हमारे द्वार। नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हाथ। नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हाथ के आप आए हमारे द्वार गुरुवर के आप आए हमारे द्वार। नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हाथ। नैनों से स्वागत वाणी से स्वागत लाए संकल्पों के हाथ के आप आए हमारे द्वार गुरुवर के आप आए हमारे द्वार। खुले हैं भाग्य के तारे एक खुशियां बहारे। आज खुले हैं भाग्य के तारे एक खुशियां बहारे। हर मन करे सच्चा हर मन करे सच्चा
हेलो 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 चार दिन की फकत चांदनी है, चांद भरोसा नहीं है। चार दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है। चार दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है। आइए आरती, खड़े हो जाइए सभी लोग, अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पास आ जाइए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। साज्यं चरति संयोक्ता वैनायोजितं मया दीपं गृहाण त्रैलोक्यां मिरापहा। आइए आइए सभी सम्मिलित होते हैं और मंगलमय राजा भगवान से आरती उतारते हैं। कहेंगे श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पास से है आरती। भागवत भगवान की पास ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही राजा राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को आपसे है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। हरि ओम ओम ये तीर्थानि व्रजरन्ते सुखहस्तानि सङ्गृहाते खागुं सहस्रयोजने वधनवानि धन्वसि। अग्निप्रज्वलेन शीतलीकरणं महानीराजनं दर्शयेत्। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए शांतिपूर्ण। सीताराम राम सीताराम राम 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 राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वीर विक्रम बजरंगी की जय। हरि ओम नमः परमहंसा ध्येयं सदा विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्रीकृष्णं गुरुपरम्परा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की 33 करोड़ देवी देवताओं की माइक वाले भैया माइक को सही सलामत सेट कर दो। बंद कर दे भाई, पीछे पंखा बंद कर दे। चिर चिर का चीज की आवाज आती है। दिन भर डिस्टर्ब हो भैया मैं आप मन से वो निवेदन है ये समस्या के निराकरण कर दे। फिर भी आवाज आती भाई चिर 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 डिस्टर्ब होते देख ले भाई अवस्थी भाई देख ले हाँ छुड़छुड़ाल मत पर बढ़िया भगवान के आनंद कंद की कथा है। बढ़िया आनंद से खुशी से कथा कही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
पवन सुत हनुमान की बजरंग बली की श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की घटोई माता की मौली माता की आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर करुणा बरसाने वाले मेरे कृष्णचंद्र सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारा रविंद्र में बारंबार नतमस्तक होते हुए मेरे गुरुदेव सरकार के चरणों में बार बार प्रणिपात करते हुए माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं जितने भी श्रोता समाज वरिष्ठ नागरिक जन आए हुए हैं यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए श्रोता समाज एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमें YouTube के माध्यम से श्रवण पान कर रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी को मेरे गोपाल जी को बार बार जय सिया राम मैं सग जप जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी को बार बार प्रणाम। आइए आप और हम अपने वाणी और चित्त को और मन को और हृदय को अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान के नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। तद उपरांत आगे भगवान की जैसी इच्छा कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बना दे भाई लोग साउंड बनवा दे भैया। तालियों से भगवान का स्वागत करते हुए मुकुट
मंगलाचरण से जो शुरू हुआ है बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। थोड़ा कर बेस वजन वेट आधा घंटा के वसूल हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल आपने और हमने बहुत सुंदर भगवान की कथा को श्रवण पान किया, जिसमें 5 साल के ध्रुव जी जो भगवान की प्राप्ति के लिए वन की ओर गमन करते हैं और भगवान का नाम संकीर्तन करके स्वयं चतुर्भुज धारी भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। इतना बड़ा शक्ति है भैया भगवान के नाम को जपने का। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, मानो ध्रुव जी के लिए 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव जी के लिए भगवान चतुर्भुज धारण करके स्वयं साक्षात ध्रुव जी को कहते हैं कि मांगिए वरदान, आपको क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, ऐसी कृपा करिए सरकार कि हमारी जो निष्ठा, हमारी जो प्रेम है वो आपसे अंत पर्यंत बनी रहे, और आपको और हमको भी भगवान से सदैव यही मांगना चाहिए कि आपका और हमारा प्रेम अंत पर्यंत, जीवन की अंतिम धारा तक यूं ही बनी रहे। ध्रुव जी जो है 36 वर्ष तक के राज्य किए भैया, और ये जीवन और मरण नितांत आवश्यक सत्य है। भगवान का नाम और मृत्यु केवल 2 ही सत्य है। बाकी ये जो दुनिया है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म सत्य है, उसके बाद ये जो पूरा संसार है वो मिथ्या है। केवल और केवल यदि कुछ सत्य है तो भगवान का नाम। ध्रुव जी 36 वर्ष तक के राज्य किए। तुल्या मलने ना सर्वगं न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मृत्यु नाम किमताशिषः। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक तूल नता ही सकल मिली
सत्संग। संसार में सब सुख सुविधा एक तरफ और भगवान का नाम गाने का सुख एक तरफ, कथा श्रवण करने का सुख एक तरफ। ध्रुव जी 36 वर्ष तक के राज्य किए। नैमिषारण्य में, ऋषिकेश में, गंगा जी के तट पर भगवान का भजन किए। और एक समय ऐसे आया जब उनको भी भगवान की यहाँ की यात्रा, मतलब ये जो संसार है भैया मृत्यु लोक है। यहाँ आप और हम आए हैं, लेकिन ये संसार मेला है। केवल कितने दिनों का? 4 दिनों का। और 4 दिनों के मेले में आपको और हमको एक न एक दिन मृत्यु रूपी नितांत सत्य को स्वीकार करना है। और जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमको कल मरना है, तो जिस तरह परीक्षित जी ने ये धारणा बनाई कि 7 दिन में मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है, तो 7 दिन को मैं अच्छा कैसे बनाऊं, सुखद कैसे बनाऊं, जिसमें मेरे इस जीव का उद्धार हो जाए। तो 7 दिन के जीवन को, 7 दिन की श्वासों को श्रीमद् भागवत जी के चरणों में समर्पित करके सुखदेव जी से उन्होंने 7 दिन की श्रीमद् भागवत रूपी रसो वैसह कथा का श्रवण पान किया। ध्रुव जी की माता, देखिए भैया, कथा बड़ा सुंदर संकेत करती है। पुत्र वो होना चाहिए जो अपने माता पिता के नाम को उज्जवल कर दे। वो पुत्र पुत्र नहीं जो अपने माता पिता के नाम को डुबा देवे। पुत्र ऐसा हो जिसके नाम से उसके माता पिता को जाना जाए, ऐसा नाम कमाए। और ध्रुव जी ऐसे ही थे। जब ध्रुव जी के लिए विमान आया, मृत्यु उनके निकट आई, तो मृत्यु भी नतमस्तक हो गई। काहे लिए? क्योंकि ध्रुव जी को साक्षात भगवान ने अपना दर्शन दिया था। तो मृत्यु देवी भी डर गई कि आखिर मैं ध्रुव जी को कैसे लेकर जाऊं। लेकिन मृत्यु तो सत्य है ना भैया। तो मृत्यु देवी के सिर को झुकाया और उनके सिर में चरण रखकर ध्रुव जी जो है आगे की यात्रा की। और उनके साथ साथ उनकी माँ के लिए भी विमान आया, क्योंकि जिस माँ के गर्भ से एक भक्त पैदा ले ले, उसके 21 पीढ़ी ऐसे ही तर जाते हैं केवल एक भक्त के जन्म लेने मात्र से। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि यदि घर में कोई दादी अम्मा भी है, नानी अम्मा भी है, तो हमेशा अपने बच्चों को भगवान की कहानियाँ सुनाएं। क्यों पता है? वानर में और बंदर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। हमारे गुरुदेव हमेशा ये चीज कहते हैं कि वानर में और बालक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वानर मतलब होता है बंदर। बंदर नकलचोर होता है, जैसा आप करोगे वैसा वो करने लगता है। आपने अनुभव किया है कभी जीवन में? किया है ना? वैसे ही बालक होता है। बालक आपको अच्छा कर्म करते हुए देखेगा तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बालक आपको गलत कर्म करते हुए देखेगा तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। बालक, आप कभी ध्यान दीजिएगा, जिसके घर में दादाजी बीड़ी पीते हैं तो बच्चा भी नौटंकी करता है ऐसे बीड़ी पीने का। यह देखा हिजगा के एक ठीक स्वभाव है। तो इसलिए सदैव अपने बालकों को, अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए, धर्म सम्मत जीवन जीना सिखाइए, आध्यात्म से जोड़िए, भगवान के नाम संकीर्तन से जोड़िए। और जिस दिन आपके घर में एक सुंदर बालक का प्रादुर्भाव होगा, जब उसके हृदय में भक्ति प्रविष्ट होगी, तो आपका भी जीवन जिस प्रकार ध्रुव जी का जीवन उज्जवल हो गया, उनके लिए भी, उनके माँ के लिए भी, सुनीति देवी के लिए भी विमान आया, वैसे आपके लिए भी विमान आएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में भी सुंदर एक बालक का जन्म होगा।
और देखिए भैया, बालक यदि अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, तो वही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वही यदि एक किशोरा अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो आज जिस प्रकार इस पटेल परिवार ने इतने सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का स्थापना करके सुंदर अनुष्ठान किया है, ठीक उसी प्रकार आपके घर में भी आपके संस्कार से यदि कोई अच्छा बालक उत्पन्न हो जाए, तो वो भी भगवान का नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाएगा। और भैया, करने वाला कराने वाला केवल और केवल ठाकुर जी हैं भैया, आप और हम केवल निमित्त हैं। कितना सुंदर साधक ने लिखा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं
वास्तव में भैया किसी भी कार्य को करने के लिए आप और हम कुछ नहीं हैं। करने कराने वाला केवल और केवल वो घनश्याम है, चित्त चोर है, मदन मोहन है, नटखट नंद किशोर है, जो टेढ़ी टांग में खड़े होकर ना जाने कितने के जीवन को संवार देता है। जिसके जीवन में प्रेम आ गया मानो उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। ध्रुव जी का सुंदर चरित्र हमने सुना। तद उपरांत चतुर स्कंद को विराम करके पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा, जिसको एक प्रकार से उपवास भी कहा गया है। उप मतलब होता है नजदीक और वास मतलब होता है रहना। जो भगवान के सदैव करीब हो वही प्रिय व्रत है और वही उपवास है। उपवास का मतलब केवल भूखे रहना नहीं। यदि आप भूखे हैं और आपका मन 24 घंटे भोजन में लगा है तो उपवास रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों ने भी पूछा कि क्या हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो हमको 9 दिन 7 दिन हमको उपवास रहना पड़ेगा क्या? तो हमें जहाँ तक लगता है हमारे गुरुदेव की जो आज्ञा होती है कि बढ़िया भोजन करिए, भोजन से अपने आप को तृप्त कर दीजिए, लेकिन अपने चित्त, अपनी वाणी, अपने मति को भगवान के चरणों में लगाकर बड़ी निष्ठा से, बड़ी तन्मयता से भगवान की कथा को सुनिए, क्योंकि आत्मा से ही वास्तव में परमात्मा है, सबके हृदय में बैठे हुए भगवान हैं। यदि हम अपने अंदर आत्मा में बैठे हुए भगवान को तृप्त नहीं किए तो फिर भूखे रहकर उपवास रहने का कोई फायदा नहीं है। प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा राजा थे। इनका विवाह भया बहिष्मती से, जिनके 10 पुत्र हुए। एक दिन प्रियव्रत महाराज अपने रथ पर आरूढ़ हुए और सोचने लगे कि भगवान आखिर रात्रि क्यों बनाए हैं, रात्रि आखिर क्यों भया, रात्रि नहीं होना चाहिए। अस्तु 7 दिन तक निरंतर प्रियव्रत जी ने अपने तेज में दिन नहीं होने दिया, रात्रि नहीं होने दिया, केवल दिन ही दिन रखे। अब ये बताइए, यदि रात्रि ना होगा आपके और हमारे जीवन में भी, यदि रात्रि नहीं होगा तो जो 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति है वो 36 ही साल में समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दिन में काम करता है तो रात्रिकालीन बेला में उसको विश्राम की आवश्यकता होती है। जब तक सूतिया नहीं तब तक कुछ काम हो ही का नहीं हुआ ना, तो शरीरों में तो आराम देने की जरूरत है ना। लेकिन भगवान ने उनको यह आदेश दिया कि अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति जो 100 वर्ष जीने वाला है वो 36 वर्ष में ही नमो नारायण हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया प्रियव्रत जी को कि आप ऐसा ना करिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो पूरा सृष्टि जो है समाप्त हो जाएगा। तद उपरांत जहाँ तहाँ उनके रथ का पहिया पड़ा, वहां पर 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने, 10 पुत्र थे, जिसमें 7 पुत्रों को राजा बना दिया गया और 3 पुत्र परमहंस होकर के भगवान का भजन करने लगे। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में हुआ वेन। वेन जो था बहुत बड़ा दुराचारी था। प्रियव्रत महाराज जी का वंश में उनका भी जन्म हुआ था। किसका? वेन का। लेकिन वेन बहुत दुराचारी था।
वो उपासना, धर्म, पूजा पद्धति, आध्यात्मिक कार्य से बिल्कुल विलग रहता था। उनमें असुरी प्रवृत्ति थी। क्यों असुरी प्रवृत्ति थी? क्योंकि उनकी माँ जो थी वो सही नहीं थी। उनका जो गर्भ धारण हुआ था वो समय सही नहीं था, इसलिए उनकी बुद्धि कुबुद्धि थी, सद्बुद्धि नहीं थी। उनमें असुरी प्रवृत्ति थी। और जब उनका राज्य आया तो वो उन्होंने पूजा पाठ में ही बेन लगा दिया। पूजा पाठ करना बिल्कुल अपने राज्य में बंद करवा दिया। अब जिसके देश में, राज्य में, गांव में, बस्ती में, शहर में, नगर में जहां पूजा और आध्यात्म नहीं होता, वहां की स्थिति हिलने लगती है। ये जो कलिकाल है, कलिकाल में भी यदि कोई सबसे श्रेष्ठ है तो केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा, जिसने आज सबको बचा कर रखा हुआ है अधर्म से। ईश्वर ही सर्वोपरि है, बाकी सब मिथ्या है। वेन के इस अत्याचार को देख करके ऋषि मुनि ने उनको समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। लेकिन वेन तो दुराचारी था, कुबुद्धिग्रस्त था, तो उसने जो है ऋषि मुनि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ऋषि मुनि को जो क्रोध आया, जब ऋषि मुनि ने गर्जना की, तब वेन का प्राणांत हो गया, नमो नारायण हो गया, उनका अंत हो गया। जब संतों की गर्जना भई, वेन जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, सुधर जाओ, संभल जाओ, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब संत मुनि, ऋषि, महात्मा के बात को स्वीकृति नहीं की जाती है, उसको एक न एक दिन दुर्गति को प्राप्त करना पड़ता है। सो वेन का प्राणांत हो गया। अब वेन मर गया तो उसका राज्य क्या हो गया? सिंहासन सोना हो गया। देखिए भैया, दो गद्दी होता है, एक राज गद्दी और एक व्यास गद्दी। जब राज गद्दी पर कोई आंच आती है तो व्यास गादी पर बैठ करके जो धर्माचार्य होते हैं, शंकराचार्य जी जो होते हैं, वही इस संसार का संचालन करते हैं। सदग्रंथों को बताते हैं, नियम और कानून को बताते हैं, क्योंकि साम, दाम, दंड और भेद सब कुछ जानने वाले संत महात्मा होते हैं। परिणाम, वेन के मृतक शरीर का मंथन किया गया। और जब उनके शरीर का मंथन हुआ तो सबसे पहले उनके शरीर से निषाद निकला। तद उपरांत फिर से मंथन भया तो महाराज पृथु निकले। महाराज पृथु निकले, नारायण के रूप में प्रकट हुए, लक्ष्मी मैया अरिची देवी के रूप में प्रकट हुई, महाराज पृथु बने। तद उपरांत चारों तरफ जो है खुशियां छाने लगी। पृथु कौन है? कल हमने और आपने निवेदन बताया था आपको कि पृथु जी वो है जिनको भगवान की कथा से इतना प्रेम और निष्ठा था कि भगवान से उन्होंने क्या मांगा था? 10,000 कान मांगा था। छाने लगी, चारों तरफ शीतल मंद हवाएं चलने लगी, चारों तरफ घंटे और घड़ियाल बजने लगे, चारों तरफ मंद मंद सुंदर हवाएं चलने लगी, चारों ओर भगवान के नाम गूंजने लगे। ये पृथु जी का राज्य था। पृथु ने धरती मैया का दोहन किया, फिर धन धान्य से पूरा संपूर्ण जो है उनका राज्य धन से परिपूर्ण भया। महाराज पृथु के राज्य में कोई भी अभाव नहीं था भैया, चारों ओर केवल खुशियां ही खुशियां थी। महाराज पृथु कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे 10,000 कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं निरंतर आपके भजन को, आपकी कथा को, आपके गायन को सुनता रहूं।
आगे इसी वंश में महाराज आगिरनिध हुए। इनके नाभि के ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र था भरत, जिसकी कथा आप सब जानते होंगे जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। ऋषभ देव जी परमहंस थे, वीतरागी थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। कुछ समय बाद उनको सुंदर उपदेश दिया। पिता वो है भैया जो अपने पुत्र को धर्म सिखाए, धर्म सम्मत जीवन जीना सिखाए। 2 चीज है, एक शिक्षा, दूसरी दीक्षा। शिक्षा स्कूल से प्राप्त होती है जिसमें हमें नैतिक ज्ञान मिलता है, लेकिन दीक्षा वो है जो सद्गुरुदेव जी देते हैं। मंत्र देना ही केवल दीक्षा नहीं होता है। दीक्षा ये होता है कि अपने शिष्य के जीवन में दुख में सुख में हर परिस्थिति में गुरु ढाल बनकर बैठा रहे और अपने शिष्य को सदैव सत्कर्मों की ओर प्रविष्ट करवाए। वो गुरु है। जगत में रहकर जिस जगदीश का ध्यान कैसे करना है वो बताए, क्योंकि भगवान से ध्यान करना यदि कोई सिखा सकता है तो केवल और केवल गुरु सिखा सकता है। बाकी ये संसार मैं और मोर तोड़ते माया, केवल इस संसार में माया में फंसाने वाले लोग बैठे हैं। भैया दे मेरी जमीन दक्का लेबे, 1 साल के गए दत्त के बाढ़ी, भले वो जमीन के बाढ़ा ते जीवे कि नहीं जीवे ओकर मतलब नहीं है, लेकिन ऐसन कहिया बहुत कम हुआ है कि चल ना वो फलनिया कीर्तन में चली आ कहूँ ऐसन कहिया संगी है ना तब समझा तुम सत्कर्म में जुड़े हैं। जो सखी जो मित्र भगवान के कार्यों में आपको जोड़ दे उसके साथ का संगति सदैव बना कर रखिए। बाकी चारी और निंदा और चुगली में जुड़ने वालों से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए। कीर्तन भजन सत्कर्म में कर आगे बढ़ने वाले को लोग हंसते हैं, पर उनकी कुबुद्धि है जो हंसते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कीर्तन और भजन से जुड़ा हुआ है, मेरा विश्वास है भैया एक दिन वो भगवान को अवश्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस संसार जगत में एक नियम होता है, जो जितनी भक्ति करता है, जो जितनी पूजन करता है, लोग उसको उतना ही परिहास करते हैं। ये कुबुद्धि है। एक प्रकार से कहा जाए ये द्वेष है। जो कार्य हम स्वयं नहीं कर सकते वो कार्य हम किसी को करते हुए देखें तो हमारे मन में मत्सर उत्पन्न हो जाता है। भगवान स्वयं भरत जी को राजा बना के वन की ओर प्रस्थान किया और अनंत वर्षों तक भरत जी ने राजा बनकर के पूरे साम्राज्य की रक्षा की, साम्राज्य को सुंदर सुचारू ढंग से चलाया। नेपाल की गंडकी नदी के तट पर फुलह नाम का आश्रम बना। उस आश्रम पर जाकर के सुंदर भगवान का भजन करने लगे। नेपाल में गंडकी नदी है। गंडकी नदी में क्या है? शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव गंडकी नदी से हुआ। गंडकी नदी के किनारे भरत जी जाकर के भगवान के नाम को सुंदर जपने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नाम जपने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए कोई भी कार्य आप करते रहें, स्नान करते रहें, भोजन बनाते रहें, बच्चे को खिलाते रहें, निरंतर भगवान के नाम को जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु कब आकर के आपको यहाँ से ले जाएगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अपने मृत्यु को सुंदर और सुखद बनाने के लिए सदैव भगवान का नाम को गाते रहिए। भरत जी भी गंडकी नदी के तट पर बैठकर सुंदर भगवान का नाम को गा रहे हैं। प्रभु तेरा नाम बड़ा प्यारा, दोनों हाथ जग सिया राम हो, राधे श्याम हो। प्रभु तेरा नाम बड़ा प्यारा,
मन भटके तेरी याद आई बन के भगतों का तू सहारा मित्रता निभाया सिया राम हो राजा राम हो प्रभु तेरा नाम बड़ा प्यारा जपे जग सारा सिया राम हो राजा राम हो कौशल्या का तू तुम्हारा भरत जी का प्यारा सिया राम हो राधे श्याम हो। ऋषि मुनियों का संधर्मों का दान है राम मर्यादा का सरयू का किनारा मिले जो सहारा सिया राम हो राजा राम हो प्रभु तेरा नाम बड़ा प्यारा जग सारा सिया राम हो राजा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की चला तुहन नारियल चढ़ात विठल भजन महू गा देता तहाँ जब बैठ जहा ना तब सुंदर कथा सुनबो। जड़ भरत जी के कथा अति आनंद के कथा है, बहुत सुंदर कथा है, धर्म सिखाते जड़ भरत जी की कथा। आज गोपाल जी को बुलाना है ना, तो बुलाने के लिए तैयारी पहले से करना पड़ता है। सब तैयार है कि नहीं गोपाल जी को बुलाने के लिए? हाथ उठाइए, तैयार है ना? बहुत सुंदर। बोलिए कोठमी सोनार के जितने भी श्रोता समाज है उनके हृदय में बैठे गोपाल जी की। मुरली वाला बंसी वाला तोर बिन लागे रोआसी, 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 तोर बिन लागे रोआसी कन्हैया, तोर बिन लागे रोआसी कन्हैया, तोर बिन लागे रोआसी गा, तोर बिन लागे रोआसी गोपाला, तोर बिन लागे रोआसी गा, तोर बिन लागे रोआसी गोपाला, तोर बिन लागे रोआसी गा। अच्छा है, बतावा हमार गोपाल जी करिया है कि गोरिया है? करिया है ना? कैसा है? करिया है ना? करिया का नंद लाला तोर बिन लागे तोर बिन लागे रोआसी, मुरली वाला बंसी वाला तोर बिन लागे रोआसी, मुरली वाला बंसी वाला तोर बिन लागे रोआसी।
राधा कृष्ण लाल की जय हो। अगरबत्ती सब लबाही भाई हैं। जितना अगरबत्ती सब निकाल दो। भरत जी जो है भैया बैठ जाइए और सब जना बहुत सुंदर दृढ़ता से अपने अपने स्थान में बैठ जाइए और भगवान की कथा का रसास्वादन करिए, क्योंकि कथा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। बैठ जाओ माता राम भाई, अगरबत्ती लोती निकाला और अपन अपन एक ही स्थान बना के बैठ जाओ। अब कोई भी आएगा तो बड़े सुंदर उनको अपने करीब बैठा लीजिएगा। जब भजन चलेगा उस वक्त आकर के भगवान की पूजन इत्यादि कर लेंगे। उसके पहले बड़ी दृढ़ता से अपने अपने स्थान में बैठकर भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। बैठ जाओ। भरत जी जो है गंडकी नदी के किनारे भैया भगवान का सुंदर भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शालिग्राम भगवान अपने आप में अलौकिक हैं, जैसा कि कल हमने एक दृष्टांत बताया था कि शालिग्राम भगवान इतने दयालु, इतने करुणा निधान, इतने भक्त वत्सल, इतने दया के सागर हैं कि वो एक मलिक्ष के पास भी बांट बनकर चले गए। मांस के टुकड़े को तौलने के लिए बांट बन गए। वो शालिग्राम भगवान हैं जिनका प्रादुर्भाव गंडकी नदी से हुआ। भरत जी बहुत सुंदर बिंदु सरोवर के पास बैठ गए। सुंदर कलकल चलती हवाओं की सुंदर रोशनी है, सुंदर फूल खिले हुए हैं, पक्षियां चहचहा रही है, वातावरण इतना सुंदर है मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने स्वयं ही उनके लिए सुंदर वातावरण का वहां पर स्थान बना रखा है। भरत जी एक स्थान पर बैठ करके भगवान के नाम को जप रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भरत जी भगवान के नाम को सुंदर जपने लगे और ये दुनिया का भी विधान है, आपका और हमारा भी विधान है। जब मन, चित्त और अपना शरीर और पूरी तरह से व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के जब भगवान के नाम को जपता है तो शरीर भी समाधि की ओर चला जाता है। एक बात और कहें भैया, आपको नाम जपने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए वन ही जाना आवश्यक नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर, घर में रहकर भी भगवान के नाम को जप सकते हैं। अपने घर का पालन पोषण करते हुए भी भगवान का नाम जप सकते हैं। देखिए, ये भरत जी की कथा हमें बताती है कि हमें वन भी जाकर के यदि हमें किसी जीव के प्रति भी आसक्ति हो जावे तो फिर वन जाकर के भजन करना भी कोई फायदेमंद नहीं होता है। अगर आप सारे कार्य को गोबर कचरा करतो करत अगर बहारत मैया मन अगर नाम ले ले भगवान के, ओहू में भगवान रीझ जाहिए। और एक ही बात कहूं, जेन हर अपन गौशाला ला कचरा गोबर करके झौहा माँ भगवान के ओकर गौ माता के गोबर ला बोई के जब ओकर पूरा
गोबर कचरा सकेल के झौहा में उठा के लेते और झौहा से जब वो गौ माता के पिसाब ह टपक थे, गोबर ह टपक थे, ओला गंगा स्नान करे की आवश्यकता नहीं रहे। वही सबसे बड़े गंगा स्नान है। बोल गौ मैया की। तो अक्सर ये सब दृश्य हमें गांव में देखने को मिलता है, शहर में ये नहीं होता है जहां गौ की सेवा की जावे। या 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यदि किसी में है तो गौ मैया में है। जो गौ मैया की सेवा कर दे उसको कोई तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं, वो नित्य ही प्रयागराज का स्नान करती है। चारों धाम की परिक्रमा केवल भगवान के गौ माता की गोबर कचरा करके जो प्राप्त करती है फल, उसी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक गौ मैया के सेवा करे के परिणाम तेकर सिद्धि सदैव अपने घर में एक गौ मैया पालिए और गौ मैया की सेवा करिए। जिसके घर गौ मैया की सेवा होती है उसके घर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उसका घर भरा भरा लगता है जिसके घर में गौ मैया का वास होता है। भरत जी बहुत सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। और जब भरत जी भगवान का भजन कर रहे थे, एक दिन ऐसा हुआ जब नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा एक मृग था। एक मृगनी थी जो गर्भ से थी। उसको जल पार करना था, नदी पार करना था, लेकिन जो मृग थी वो गर्भ से थी तो छलांग तो उसने लगाया। देखा आगे मत लगाओ मेरा। तो मृग जो था, भरत जी दूर से देख रहे थे कि ये मृगनी जो है पार करेगी यदि नदी को तो कहीं इसको कुछ हो ना जावे। लेकिन एक बार स्थिति ऐसा भी आया कि जब मृगनी उस नदी को पार करने का प्रयास की तो जल की वेग जो है बड़ी तीव्र स्थिति में आई और वो मृगनी जो है उसमें डूब गई और उसी जल में ही उसको प्रसव पीड़ा हुई। और जब उसको प्रसव पीड़ा हुआ तब मृगनी ने एक छोटा सा मृग को उसी नदी में जन्म दिया। भरत जी बड़े करुण भाव से दूर से देख रहे थे सारा दृश्य। हे परमात्मा, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे सरकार, अब इस मृगनी का क्या होगा। अब इस मृगनी ने तो अपने प्राण को त्याग दिया है। अब इसने जो बच्चा जन्म दिया है, मृग शावक को जिसने जन्म दिया है, अब इस मृग शावक की रक्षा कौन करेगा। क्योंकि जिसके जीवन से माँ चली जाती है उस बच्चे का कोई नहीं होता है। भरत जी के मन में करुणा है, रस है, भाव है, दया है कि उसने सोचा कि हे भगवान, अब इस मृग के बच्चे का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। हमें धर्म शिक्षा देती है कि हमें सदैव किसी का मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई अभाव है उस अभाव को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य है। धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें सदैव परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम स्थापित करके रहना चाहिए। वही मनुष्य है जो आपस में प्रेम बनाकर रखे। भरत जी ने सोचा कि इस मृग शावक का मेरे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि माँ जब जीवन से चली गई, माँ ने जब बच्चे को छोड़ दिया तो अब इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। हे विधाता, अब इस मृग को मैं ही पाल लेता हूँ, मैं ही इस मृग की रक्षा कर देता हूँ। भरत जी इतने करुणावान थे, उस छोटे से मृग शावक को उठा लिया, उठा कर ले आए अपने आश्रम में। मृग शावक बड़ा ही सुंदर दिखता था, बड़े ही आकर्षक उसके नेत्र थे। आकर्षक नेत्र से वो जो है देखता और भरत जी को भी भरत जी उस मृग को देखते, वो मृग जो है भरत जी को देखता। भरत जी बिल्कुल माँ के समान उनका लालन पालन करने लगे।
उसको नहलाते खिलाते पिलाते उसका रक्षा करते। अब एक दिन सोचा भरत जी ने कि अब मैं मृग शावक को तो पूर्ण रूप से उसको खिला पिला दिया, अब मैं अपने भजन, जिस भजन के उद्देश्य से मैं अपने घर को छोड़ करके वन में आया हूँ, वन में भगवान का नाम जप लूं। जब भरत जी ने अपने माला को उठाया, झोली को उठाया और जैसे ही माला जपने लगे, अब माला जपना शुरू किए तो मृग का शावक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते घूमते घूमते भरत जी के गोद पर आए, बैठे, सुंदर ऐसे देखे भरत जी को स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, क्योंकि उसकी जो नेत्र थी बड़ी आकर्षक थी, बड़ी सुंदर थी। कहते हैं ना भैया, यही नेत्र है जो इनसे लगा दो तो प्रेम हो जाए, यही नेत्र है जो पाप में लगा दो तो पाप हो जाए, चित्त वृत्ति बिगड़ जाए। इसलिए भैया जीवन में सदैव यदि किसी का लगाम खींच कर रखना है तो अपने नेत्र का लगाम खींच कर रखिए, क्योंकि नेत्र ही है जो पाप की ओर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। इसलिए सतत प्रयास किया जाए कि सदैव भगवान का दर्शन करते रहें। भरत जी मृग को देखे तो बड़ा ही स्नेह आवे, प्रेम आवे, करुणा आवे, क्योंकि भरत जी माँ के समान ही उस मृग को पाल करके बड़ा किया था। धीरे धीरे भरत जी का ध्यान माला जपने से, मंत्र जाप करने से दूर हो गए और उस मृग शावक के प्रति प्रेम हो गया। एक दिन परिस्थिति ऐसा हुआ जिसमें मृग का पूरा समूह जंगल की ओर आए और अपने अपने समूह में हर व्यक्ति जाता है। मनुष्य के साथ ही मनुष्य होते ना, कुकुर थोड़ी हुई न बिलाई हो, पालते हैं अलग बात है, लेकिन मनुष्य का साथी सदैव मनुष्य होता है। भरत जी ने तो पाल पोस कर उनको बड़ा कर दिया मृग शावक को, लेकिन जब मृग का पूरा समूह आया तो मृग का छोटा सा नन्हा सा जो बच्चा था, जो थोड़ा बड़ा हो गया था, वो मृग के समूह में जो है जा कर के मिल गया और मृग के समूह में वो भी चला गया। उनके प्रेम लालन पालन को छोड़कर वो मृग शावक जो है चला गया। अब भरत जी को बड़ी चिंता होने लगे। हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे नंदलाल, माला तो जो छूटी सो छूटी, लेकिन प्रेम में मैं ऐसा बंध गया कि वो बालक चला गया तो मेरे प्राण पखेरु उड़े जा रहे हैं। ना जाने उस बालक का कौन रक्षा करेगा। क्या पता इस घनघोर जंगल में कोई शेर आकर के उसे भक्षण ना कर लेवे। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे सरकार, आप ही उसकी रक्षा करिए। ना जाने वो कैसा होगा, ना जाने वो कैसा होगा। यही आपके और हमारे जीवन में भी होता है। हमें अपने परिवार में इतनी आसक्ति होती है कि हम मर जाने के बाद भी अपने परिवार से इतनी आसक्ति होती है कि हम अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते। यही प्रमाण इस घर में भी है। आपके भैया जी गए नहीं हैं भैया, व्यास गादी से हम बोल रहे हैं, विश्वास से आपके भैया हैं। आपके जो छोटे भतीजा हैं उन्हीं के पुत्र बन करके आए हैं। वाह रे पुण्यात्मा वो बच्चा, वाह रे पुण्यात्मा ये जीव लोकनाथ पटेल जी, जिनके पुण्य स्मृति और उस बच्चे के जन्म लेने के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जग रच दिया गया है। जोरदार ताली पटेल परिवार के लिए। जीव जब अपने प्रेम से पूर्ण होकर के इस संसार से मृत्यु की ओर नहीं पहुंचता है, मुक्ति की ओर नहीं पहुंचता है, तो वही जीव जन्म लेकर के फिर से अपने घर में आ जाता है। भरत जी इसी बात को सोच रहे थे। आपके और हमारे जीवन में भी यही होता है। एक दृष्टांत आपको निवेदन करूं। एक व्यापारी था जो अपने व्यापार को बड़ी दृढ़ता से करता था।
बेटा आवे भोजन करने के लिए तो उसी समय वो सेठ जी कह पड़ा, यदि तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान में कौन है? यही आपके और हमारे जीवन का नितांत सत्य है। मैं और मोर तोरते माया, मरने वाले हैं लेकिन घड़ी किस घड़ी की याद आ रही है? भगवान की ओर जाने की याद नहीं आ रही है, दुकान की ओर जाने की याद आ रही है। ये है जगत, ये है दुनिया, ये है माया। माया में कैसे कोई फंसता है भैया, बता दीजिए जरा भजन के माध्यम से। देखिए भैया, जीवन तभी सुधरेगी जब हमें मृत्यु का डर होगा, और मृत्यु का डर होगा तो हम अपने जीवन को सुधार लेंगे। ये हमारे और आपके जीवन की ये सत्य कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आनी जानी दाना पानी सब लिखा किस्मत में है, भाग्य से ज्यादा ना यहाँ कुछ मिल पाए। आनी जानी दाना पानी सब लिखा किस्मत में है, भाग्य से ज्यादा ना यहाँ कुछ मिल पाए। नियम ऐसा है दुनिया में सदियों से होता आए, समय से ज्यादा ना यहाँ कोई रह पाए। एक हाथ जो करे करम सब दूसरा हाथ यही आए। आनी जानी दाना पानी सब लिखा किस्मत में है, भाग्य से ज्यादा ना यहाँ कुछ मिल पाए। जब आया समय तो कोई काम न आए, ऊंचा महल बनाया बड़ा नाम कमाया, जब छोड़ के इसे जाना था। एक हाथ जो करे दान सब दूसरा हाथ यही पाए। सब लिखा किस्मत में है, भाग्य से ज्यादा ना यहाँ कुछ मिल पाए। धर्म से ज्यादा ना यहाँ कुछ मिल पाए। दुनिया है सराए काहे साज दिखाए, ये माल खजाना वहाँ साथ न जाए। दुनिया है सराए साज दिखाए, ये माल खजाना वहाँ साथ न जाए। तूने जितना कमाया तुझे काम लाया,
ज्यादा ना यहाँ कुछ मिल पाए। नियम ऐसा है दुनिया में सदियों से होता है, समय से ज्यादा ना यहाँ कोई रह पाए, समय से ज्यादा ना यहाँ कोई रह पाए, समय से ज्यादा ना यहाँ कोई रह पाए। बोलो बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे। हाँ कुछ अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। जितना भी पूजा हुआ देखिए, जितने बार पानी छिड़केंगे ना, भगवान को भी लगता है कि मुझे भी ठंड लगता है। जब हमको ठंड लगता है भगवान को भी लगता है। और प्रणाम से बड़ा और कोई पूजन विधि नहीं है। बैठ जाइए अपने अपने स्थान में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंते गति तामती। अंते गति तामती। जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट हो, उस समय वो व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है उसको वही प्राप्त होता है। अंते गति तामती। भरत जी ने भी मरते समय हिरण के बच्चे का ही ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्यागा। अस्तु उनको भी हिरण का रूप लेकर ही फिर से जन्म लेना पड़ा। लेकिन भरत जी जो है ज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने मंत्र जाप किया था। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जीवन में अंतिम समय में कितना भी बड़ा अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, तत्वज्ञानी हो, लेकिन भगवान का नाम आ जावे ये संभव नहीं है। भरत जी ने मृत्यु के समय हिरण के बच्चे मृग शावक का ध्यान किया। अस्तु परिणाम ये हुआ कि भरत जी को भी हिरण के रूप में ही फिर से पुनः देह धारण करना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। पर वो बहुत दुखी थे कि मैंने 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मनुष्य योनि पाया, और मनुष्य योनि पाकर के भी मैंने अपने जीवन को भजन करने के लिए वन की ओर आगे बढ़ाया, पर मेरी आसक्ति एक जीव से हो गई। अस्तु मुझे फिर से उसी जीवन में भटकना पड़ा, मुझे भी मृग का देह धारण करना पड़ा। भरत जी मन में विलाप करते करते हुए उस हिरण का भी देह को त्यागे। तद उपरांत अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ। यज्ञोपवीत सुंदर संस्कार धारण करवाया गया और यज्ञोपवीत किया गया, चूड़ामणि संस्कार किया गया। जितने भी 64 संस्कार थे सब कुछ भरत जी का किया गया। लेकिन भरत जी ने एक बार अपने मनुष्य योनि को हिरण के नाम से गंवा दिया, इसलिए उनको अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत याद था। इसलिए वो अब जो है माया मोह में बंधना नहीं चाहते थे। माया मोह में बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक ही संकल्प करके रखे थे कि मैं ये प्रपंच से दूर रहूंगा, माया में फंसने वाला नहीं रहूंगा। अस्तु मैं निरंतर भगवान के लिए नाम जपता रहूंगा, पर किसी को ये नहीं एहसास होने दूंगा कि मैं कौन हूं। जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। कथा की ओर विशेष ध्यान दिया कीजिए। कथा में व्यवधान उत्पन्न करना एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप होता है। अस्तु
भरत जी को सब कुछ पता था कि मैंने मृग योनि में आकर के अपने आप को, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, क्योंकि मुझे मृग शावक से प्रेम हो गया था। अब वो कहते हैं भरत जी का तो जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। अब ब्राह्मणों का तो एक नियम होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करना, भगवान की पूजन इत्यादि करना। अब पिताजी उनको कहे भरत जी को कि जा बेटा फलनवा घर कथा हैगा सत्यनारायण भगवान की कैया। तो भरत जी कहे नहीं दादा, मैं प्रपंच में फिर नहीं फंसने वाला। कहूँ आज मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कही हूँ तो काल मोला मंत्र पढ़े सिखाही, फिर परो दिन इसने कथा कहवाही तो हम ही माया बंधन में फिर फंस जाए। तो जो भरत जी थे माया में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने आप को बिल्कुल मूढ़ दिखाते थे। तो भरत जी के जो पिता थे वो एक दिन बोल दिए बिल्कुल जड़ है, बिल्कुल मूढ़ है, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत जी ने मन में विचार किया, वाह परमात्मा, मैंने तो केवल योजना ही बनाई थी, आपने तो पिताजी से मुझे सर्टिफिकेट दिला दिया कि मैं जड़ भरत हूँ, बुद्धू हूँ। अब बुद्धू और जोजवा मन करा, जोजवी मन करा, ज्यादा बूता नहीं जाऊंगा ना, तो ऐसा सुंदर खाद पियस बढ़िया जिया तरह ये सोचते ना सब जी। तो वही में बढ़िया कल्याण है कह के भरत जी जो है जड़ भरत नाम मिल गया उनको, और भगवान का सुंदर नाम को जपते रहे जपते रहे जपते रहे। एक दिन वो जंगल की ओर निकले और बढ़िया भगवान के नाम को जप रहे थे। उनके पिताजी ने कहा था कि जब जंगल की ओर जा रहा है जड़ भरत तो खेत को देखना, खेत में कोई गाय ना घुस जाए, खेत के फसल को बर्बाद ना कर दे। अब जड़ भरत जी कहे ठीक है भाई देखूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जड़ भरत जी देखे और जितने चिड़िया हैं, गाय हैं, बैल हैं, जितने जीव जंतु हैं सबको बुला बुला करके अपने खेत में चारा चुनवाए। क्यों? क्योंकि वो तो संत थे ना, आवा आवा खावा खावा का है भैया। जड़ भरत जी पूरा खिला देवे, घर में डांट पड़े। एक दिन पिताजी ने बड़ा डांट फटकार लगाया, तो किसी लायक नहीं है रे, तो बिल्कुल बुद्धू है। अब एक दिन जड़ भरत जी बैठे भगवान के नाम को जप रहे थे, तो डाकू था, एक डाकू था जो धन प्राप्त करने के लिए, हंडा प्राप्त करने के लिए माता काली का पूजन कर रहा था। अब माता काली का पूजन कर रहा था तो माता काली के पूजन में उसका ये विधान बना कर रखा था कि मुझे नर बलि देना है। जब भी कोई हंडा इत्यादि कुछ भी पाते हैं तो इसका हमने ना सुना है ना देखा है, ना हमको सत्य लगता भी नहीं, हम अपना बताए थे। भगवान जिसके भाग्य में जितना दिया है वही होता है, बाकी सब मिथ्या ढोंग है। तो कहा कि किसी मनुष्य का आपको बलि देना पड़ेगा। अब वो बलि जिसका देना था वो भाग गया भैया। अब जो उसके डाकू के परिकर थे वो पता करने के लिए गए कि जो मिलेगा भाई उसी को लेकर आ जाएंगे। अब इधर जड़ भरत जी बैठे मन में सुंदर भजन करते हुए, नदी के किनारे बैठे भजन करते हुए गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग बोलिए, आप लोग, मैं गा रही हूँ, आप लोग कोरस करेंगे, ठीक है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ उठा के
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। उच्च स्वर में आप लोग भी गाइए। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, आजा मेरे श्याम तरस रही आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ। आजा 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 मेरे श्याम तरस मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इतना आनंद आया, आप सब गाए तो गाना में और आनंद आ गया। आप सबके हृदय में बैठे मेरे राघवेंद्र सरकार को सादर जय सिया राम। श्री राधे, श्री राधे। हमारे बीच हमार गांव के गणमान पहुँचे। आज हमारे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करे बर मैं कुछ नाम पुकारत हूँ। आप आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। श्री कृष्णा थवाई जी मोर बड़े भैया कोटमी सुनार से आपसे निवेदन है कि आप व्यास मंच में आके माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करा। धनीराम साहू जी कोटमी सुनार चाचा जी आपसे भी निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मंच से आके आशीर्वाद प्राप्त करा। धनीराम साहू जी कोटमी सुनार आपसे भी निवेदन है कि आप मन भी व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। श्री राधे। आप सबके बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मातृशक्ति की उपस्थिति जो देखा था दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और बहुत खुशी की बात है, हर्ष के विषय है हमारे पटेल परिवार पर कि आप मन हमार शोभा हमार भागवत पंडाल के शोभा आप मन क्योंकि आप मन ही रोज के शोभा ला बढ़ावा था। एक लिए भागवत भगवान अपन के समस्त मनोकामना पूर्ण करी। भाई मन भी सियान मन भी अपन अपन उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करात है। आप मन के भी मैं विशेष आभार व्यक्त करत हूँ और प्रतिदिन ऐसी आपन के सहयोग जोरदार ताली हमार अतिथि मन पर। श्री राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की श्री राधे। राधे। कुछ विद्युत आपूर्ति अप डाउन होते ये नाम से हम जनरेटर के बीच बीच में प्रयोग करे पड़ा थे, तो कुछ समय मैं जनरेटर बंद करे बर। जी आप मन भी से निवेदन है कि आप मन सादर आमंत्रित है व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करे बर। लतेलू राम पटेल जी ये हमार बद्री पटेल जी के ससुर जी मुखर से भी निवेदन करूं कि आप मन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा।
छन्नूलाल पटेल जी, बद्री पटेल जी के चाचा ससुरे, मुखरों से निवेदन करूं कि आपन भी व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। श्री राधे। आज के सायंकालीन प्रसाद के बूंदी प्रसाद की व्यवस्था हमारे ये पटेल परिवार निवास के सामने भाई शाहरुख खान की तरफ से बूंदी प्रसाद की व्यवस्था किए गए हैं। जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। ये शाहरुख भाई पर बहुत बहुत यही परिचय देता है कि हमें आपस में परस्पर प्रेम कैसे स्थापित करना है। एक बार और जोर से ताली बजाइए उनके लिए। भाई शाहरुख खान की तरफ से आज यहाँ भागवत पंडाल में बूंदी प्रसाद की व्यवस्था के कल मोला भाई बोले रही से शाहरुख भाई कि भैया मोर नाम पुकार देवे, मैं भी पहुंचे हूँ अपन ड्यूटी में। और बहुत बहुत मैं भागवत भगवान से यही कामना करूँ कि शाहरुख भाई के परिवार हमेशा फलत दिन दुगुना रात बढ़त रहे और व्यवसाय भी बढ़िया चलत रहे, यही कामना है। खूब खूब कृपा हो, सत्य सनातन धर्म में सब जुड़े और सब हम एक ही हैं। बस हमारी मानसिकता ऐसे हो गई है कि हम अलग हैं, लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य हैं। जैसा मैं हमेशा कहा करती हूँ, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव के अंदर मेरे राम जी का वास है और सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं। बस ये है कि हमें आपस में परस्पर प्रेम कैसे स्थापित करना है। हे भगवान, सीताराम सीताराम सीताराम। जड़ भरत जी को भैया अब जो अपने आप को जड़ बना करके दिखा रहे हैं तो बहुत बड़े तत्व ज्ञानी, लेकिन अपने आप को जड़ दिखा रहे हैं। और उनको उनकी जड़वत बुद्धि को देख करके जब माता पिता भी अपने देह का त्याग कर दिए तो भैया भाभी ने भी उनको घर से निकाल दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ। लेकिन जो भगवान के नाम में आनंद में रहता है वो व्यक्ति सदैव भगवान के चरण के आश्रित होकर जीवन जीता है। जब डाकू के सारे लोग देखने लगे कि ये जड़ भरत जो है बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है, इसी की बलि देने से मैया काली प्रसन्न होगी, उसके पहले रहुगण की और बढ़िया सुंदर लेकर के जड़ भरत जी को गए हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाए हैं, बढ़िया भोजन कराए हैं। जड़ भरत कहते हैं, मान न मेहमान, मैं तेरा मेहमान। क्या बात है भाई, इसी को कहते हैं भगवान की लीला। बढ़िया है, सेवा करो। क्योंकि जड़ भरत जी तो सरल स्वभाव के थे, क्योंकि उनके जीवन में भगवान नाम की पूंजी थी। लेकिन जैसे ही उसको बलि देने के लिए जड़ भरत जी को मैया काली के समक्ष लेकर गए तो मैया काली चतुर्भुज लेकर के प्रकट हो गई और प्रकट होकर के सारे डाकुओं को संहार कर दिया कि तुमने जड़ भरत जैसे साधु को यहाँ ला करके बलि देने का दुस्साहस भी कैसे किया। और मैया ने अनंत कृपा बरसाई किस पर? जड़ भरत जी पर।
तोला दुर्गा कहो के माँ काली, चारों धाम तोरे है पुजारी। ओ माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे, माता मोला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे, मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे, मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे। तोला दुर्गा कहो के माँ काली, चारों धाम तोरे है पुजारी। ओ माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे, माता मोला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे। मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे। बोलिए आदि शक्ति पीठ काली मैया चंद्रपुर माँ चंद्रसेनी कहाते, रायगढ़ महाबूढ़ी माहियो। जय माता दी, जय माता दी। चंद्रपुर माँ चंद्रसेनी कहाते, रायगढ़ महाबूढ़ी माहियो। पूर्व चंद्र सेनी कहाए थे, रायगढ़ माँ बूढ़ी माई हो। घुघरा घर बाबा बैठे हंस काली धरी के कोट निंदाई हो। दर बाबा बैठे हैं काली बनी, धरती के कोठे लायो। सारंग लड़े मोते समलाई, तोल सराग के बंदाई। माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे, माता मोला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे। मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मोला, जय हो तोला दर्शन दे। मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे, माता मोला मैं चढ़ावा तोला दर्शन
पीठ काली मैया की जय हो। अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। श्री राधे। आप सबसे मोर निवेदन है, जितना भी माता बहनी मन है और श्रद्धालु भक्त मन है, जब भी भजन चालू होते उतना समय पूजा बर आप मन सामने आए करा, थोड़ा सा सहयोग प्रदान करिए। थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्बेंस होते कथा में, तो कथा के समय आप मन शांत बैठे रहिए, सुनत रहिए कथा ला। जैसे ही भजन चालू होते आप मन आके यहाँ पूजा अर्चना कर सका था। श्री बोल राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जड़ भरत जी को मैया काली ने साक्षात दर्शन दिया। जब मैया जी ने उनको दर्शन दिया तब जड़ भरत जी ने कहा, हे परमात्मा, इससे बड़ी मुझ पर कृपा और क्या होगी कि आदि शक्ति पीठ स्वयं पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। तद उपरांत ये कथा आगे बढ़ती है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं, निवेदन करते हैं, 7 लोकों का वर्णन। पृथ्वी के नीचे भैया 7 लोग, अतल बितल तलातल रसातल पताल सूतल और महातल, 7 लोग पृथ्वी के नीचे है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोग है। वो 7 लोग कौन सा है? भू भवा स्वजना मह तप सत्य लोग। पृथ्वी के 99 योजन नीचे नरकों का वर्णन बताया है। 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर, बीच में हम लोग हैं कलयुग में। पृथ्वी के 99 योजन नीचे नरकों का वर्णन बताया। जब भी जीव का स्वर्गवास होता है, जब जीव इस देह को शांत करता है, जब भगवान के धाम चला जाता है, तो हमेशा गरुड़ पुराण होता है। उस जीव के पुण्य के निमित्त, जीव के निमित्त जो है गरुड़ पुराण की कथा कराई जाती है, जिससे उस जीव को भगवान का धाम प्राप्त हो। 28 प्रकार के नरक हैं भैया, कि मनुष्य को क्या पाप करने से कौन से नरक में वास मिलता है। सारे नरकों का और सारे वर्णन को तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो मुख्य है उसको आप और हम श्रवण पान करेंगे। बड़े ध्यान से और बड़ी तन्मयता से, बड़ी दृढ़ता से इस कथा को सुनिए। जो दूसरों की स्त्री और दूसरों की संपत्ति पर कुदृष्टि डालता है, उसे तामिस्त्र नामक नरक में डाला जाता है। इसीलिए जीवन में कहा गया है कि व्यक्ति अपने नेत्र को सुधार ले तो सारे कार्य बन जाए। जो दूसरों की संपत्ति का हनन करता है, जो दूसरों की संपत्ति को 400 BC में अपना बनाता है, उसको भी तामिस नामक नरक में डाला जाता है। जो दूसरों की स्त्रियों पर कुदृष्टि डाले, उसको भी तामिस नामक नरक में डाला जाता है। ये तामिस नाम का जो नरक है वो कैसा है? लोहे के छड़ को आग में गर्म किया जाता है। उस गर्म किए हुए छड़ को जो पाप किया हुआ व्यक्ति है उसके नेत्र में डाला जाता है। जो व्यभिचार में डूबे, जो पर स्त्री के ऊपर गलत निगाह डाले, जो पर स्त्री को माँ बहन की दृष्टि से ना देखे, उसको इस पाप से गुजरना पड़ता है, उसको इस नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदैव पर स्त्रियों को माँ और बहन की दृष्टि से ही देखा जाए। दूसरा नरक बताया है जो मांस का भक्षण करता है। इस पर मैं विशेष प्रकाश डालती हूँ मेरे प्रत्येक कथा में। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, सब समझ रहे हैं ना? बड़ी ध्यान से सुनेंगे। केवल भजन में नाचने गाने से कथा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। जीवन में सद्गति और कुछ अच्छा सीख लेने से ही जीवन का सद्गति होता है। और कथा का एक वाक्य भी यदि आपके जीवन में आपको सुधार करने में हितकर हो गया, तभी आपका कथा सुनना भी सार्थक हो जाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है
उसको कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। वो कुंभी पाक नरक क्या है? बड़ा सा कड़ाही रहता है, नीचे में आग जलते रहता है, तेल खौलते हुए तेल में उस मनुष्य को डाल दिया जाता है जो मांस भक्षण करता है। सावधान, आपको भी तेल में फ्राई किया जाएगा। जैन माता मन हा कुटी कुटी काट के आगे में चुरो चुरो के जन जीव के हत्या करके अपन घर में खाना पीना बनाथा ना, सावधान हो जाओ। बाबूजी मन मैं नहीं कहूँ, एकर से ती नहीं कहूँ, कारण क्यों मन खवैया है, पहली बनैया मन सुधारना है। आज से बताइए कौन कौन इस कुंभी पाक नरक से बचोगे और मांस का भक्षण करने से अपने घर में अनशन में बैठ जाओगे। जिस दिन मांस आएगा आपके घर में बिल्कुल बनना नहीं चाहिए। हाथ उठाइए, कितने लोग इस बात से स्वीकृति करते हैं? हाथ उठाइए। कैमरा वाले बिल्कुल फोकस करेंगे। कोटमी सोनार से कितने लोग सुधर के जा रहे हैं हमको देखना है। केवल 2 लोग, 3, 4, बाप रे, बड़ा दुखद बात है। ठीक है, तो फिर कुंभी पाक नाम के नरक में तेल में फ्राई होने के लिए सब तैयार रहिएगा। वनस्पति ने भोज्य पदार्थ हमको दिया है। इसी धरती से चना, इसी धरती से गेहूं, इसी धरती से सुंदर सुंदर फल, इसी धरती से धान, इसी धरती से सब्जी, इसी धरती से ना जाने क्या क्या पदार्थ भगवान ने हमको प्राप्त नहीं करवाया है। लेकिन कितनी दुखद और कितनी शर्म की बात है जो इतना सब कुछ भोज्य पदार्थ होते हुए भी हम मांस का भक्षण करते हैं। सोचिए, विचार करिए, किसी जीव का हत्या करके हम यदि अपने उदर का शांत कर रहे हैं, अपने उदर की शांति कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा पापी इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। धरती ने तो बहुत कुछ दिया है। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ और मुझे एक लाइन ही सब कुछ दे देता है। बनाने वाले, भजन बनाने वाले साधक को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना सुंदर भजन बनाया है। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती बोल धरती मैया की जय हो। धरती मैया ने आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से, बड़े करुण भाव से मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जीवन में मैया छोड़ सका तो मांस भक्षण करवाना भी बंद कर देवा और बनाना भी बंद कर देवा। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं वैसी किसी का बच्चा वो भी होगा। जिस दिन ये मान लेंगे कि ये भी किसी जीव का बच्चा है तो आप हत्या करना बंद कर देंगे। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि आप अपने घर में, अपनी रसोई में पवित्र आहार बनाइए, पवित्र भोजन बनाइए, मांस को कभी ना पकाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। तीसरे नरक में बताया गया है जो घर में आए हुए अतिथि का सत्कार ना करे, संत का सम्मान ना करे, श्रेष्ठ का आदर ना करे, वो भी नरक का गामी होता है। ऐसा व्यवहार करने वाला वज्रतुंड नामक नरक में डाला जाता है जो अपने घर में आए हुए अतिथि का सत्कार ना करे। अतिथि तुम कब जाओगे वाला अतिथि नहीं ना, जो अतिथि
एक दिन 2 दिन हफ्ता भर के लिए आए उनका। अब पता चला आप बढ़िया पनीर खिला रहे हैं, मटर पनीर, और वो अतिथि तुम कब जाओगे वाला पिक्चर है ना भैया, वैसी हो गए। कहीं अतिथि रह गया, रंग गया, खम गाड़ के रह गया, वो भी अतिथि नहीं। लेकिन जो भी आपके घर में आए, आप भरसक प्रयास करिए कि आप उनको भर पेट भोजन पवाइए, सुंदर उनका व्यवहार करिए, सत्कार करिए, सबका सम्मान करिए। जो आपके घर में अतिथि आए वो आपके घर से जाए तो आपको आशीर्वाद देता हुआ जाए, क्योंकि भोजन करा देने मात्र से आपको न जाने कितना सारा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये जो है भगवान ने यदि आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो दिल खोल कर दान करिए, दिल खोल कर खिलाइए, दिल खोल कर आप सत्कर्म करिए, क्योंकि भगवान उसी को सामर्थ्यवान बनाता है जो वास्तव में दान करने के योग्य हो। कोई आपके घर आए तो दान देकर विदा करो, न कि ज्ञान देकर। ज्ञान देना कहने के मतलब ये है, यदि कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाए तो उसको दान कम देते हैं, सुनाते ज्यादा है। तो हाथ गोड़ सही सलामत है, काबर दान करते हैं, भीख मांगत है। अरे ओला शौक थोड़ी लगत है, ओकर जीवन में कोई न कोई मजबूरी होई। फिर ते कत्तेक बड़े दानवीर करनस, 2 रुपया 5 रुपया 50 रुपया ले ज्यादा नहीं दसते, अपन संपत्ति नहीं लिखवा, लेकिन 50 रुपए व्यक्ति नहीं देता है, पर उसको दान देकर नहीं ज्ञान देकर भेजता है। इसका मतलब है धुतकारना, धुतकार करके भेजता है। तो ऐसा ना किया जाए। ऐसा करने वाला व्यक्ति को भी वज्रतुंड नामक नरक में ढकेला जाता है। ये नरक का वर्णन बताया गया है परीक्षित जी को। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अग्निदुर्वान्तिकास्तेन निर्हारमेव भास्करा। जिस प्रकार राजन सूर्योदय होने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से एक अग्नि जान के छुओ या अनजान के छुओ, उसमें व्यक्ति जल जाता है। जिस प्रकार करंट को जान के छुओ या अनजाने में छुओ, वो व्यक्ति चिपक जाता है। जिस प्रकार आपके जीवन में जाने में अनजाने में भी यदि भगवान का नाम का गायन हो जाए, वो भी आपके जीवन को तार देता है। जाने में अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान का नाम को सतत गाते रहिए, गाते रहिए, गाते रहिए। श्री राधे। नाम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। नाम है तो सब कुछ है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जिसके जीवन में नाम रूपी धन है, उसके जीवन में सब कुछ है। इसलिए सदैव जीवन के अंत पर्यंत भगवान के नाम को गाते रहिए। श्री राधे, श्री राधे। हमारे बीच स्वर्गीय लोकनाथ पटेल भैया के साढ़ू भाई जो जमनी पाली से आए हैं, जगदीश पटेल जी, आप मतलब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप बनावा और व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। सुनील वस्त्रकार जी के पापा जी, पिताजी राम भरोस वस्त्रकार जी, कोटमी सुनार, आपसे भी मोर निवेदन है कि आप मन भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करा। हमारे अतिथि दूर दूर से आते, हमारा आमंत्रण स्वीकार करके आप सबके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा सुस्ती भरा जय नहीं बुलाते हैं। जय ऐसा बुलाइए कि जितने आसपास में
जीव भटक रहे हैं, सबकी मुक्ति हो जावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। तालियों ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तूने आया है ऐसा तू ही जाएगा, मुट्ठी बांध आया जब में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये आपका और हमारा शरीर पिंजरा है और इसमें जीव पंछी बनकर बैठा है और कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए साधक को बड़ा सुंदर लिखा है। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तीनों दिन तेरा मातम मनाएंगे, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। एक दिन
इस शरीर रूपी जो पिंजड़ा है, इसके अंदर प्राण रूपी सुग्गा बैठा हुआ है, मिट्ठू। और जिस दिन मानो इस पिंजरा से निकल गया तो पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अपने अपने स्थान में बड़ी दृढ़ता से शांति पूर्वक बैठ जाइए। बताया गया कि पापों का तो इतना सुंदर वर्णन बता दिया गया कि नरकों में कौन से पाप करने से हमको नरक में कहाँ कहाँ वास मिलेगा और हम पर कैसे कैसे जो है फल का भोग करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने कहा कि यदि जाने अनजाने में भी यदि हमसे पाप हो जाए, कहने का अभिप्राय ये है कि हम चलते हैं तो हमारे पैर में चींटी दब जाती है, हम आग जलाते हैं तो लकड़ी में ना जाने कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो भी जल जाते हैं। तो जो हमारे पास अनजाने में पाप हुआ है उसको हम कैसे दूर करें? जानबूझ के किए गए पाप का तो बिल्कुल भी हमको फल भोगना ही पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो अनजाने में यदि कोई हमसे पाप हुआ है, अगरबत्ती बिल्कुल दूरिया कर देना, जो हमसे अनजाने में गलती होता है, अब बड़ गुंजा थे भाई, उसका क्या किया जाए? तो सुखदेव जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि यदि हमसे जो अनजाने में कोई त्रुटियां हो रही है, उस त्रुटियों को, उस गलतियों को, उस पाप को सुधारने के लिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें गाय को पानी पिलाना चाहिए। गर्मी का मौसम होता है, उसमें गाय प्यासी होती है, हमें पानी पिलाना चाहिए। चिड़िया के लिए भी छत में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे चिड़िया आकर के उसमें पानी पिए और आपके घर को आशीर्वाद देकर जाए। छोटा छोटा कनकी का दाना होता है, चावल का दाना होता है, उसको भी चिड़िया के लिए रखा जाए, जिससे चिड़िया गर्मी के समय में अपने पेट की क्षुधा को शांत कर लेवे। जीवों के प्रति दया करना चाहिए, भिक्षुकों को दान करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जाने अनजाने में किया गया जो पाप है उससे हमें निवृत्ति प्राप्त हो। इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए, आगे इस कथा को मुझे कुंभज ऋषि जी ने सुनाया था। जब महर्षि कुंभज ऋषि जी मलयागिरी पर्वत पर तप कर रहे थे तो मैं उनकी सेवा में था। उस समय ये कथा मैंने सुनी थी, मैं वो कथा आपको सुना रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, कान कुब्जेति जाकस्यद दाशरपति यजामला नाम्नाष्ट सदाचारो दास्या संध्या ससर्ग दूषिता। गंगा के तट पर बैठे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कथा कन्नौज की है। कानकुब्ज ब्राह्मण जो थे, कानकुब्ज गोत्र में जन्म लिए एक ब्राह्मण जिनका जन्म हुआ था, उनका नाम था अजामिल। अजा मतलब होता है माया और मिल मतलब होता है जो रत है। जो माया में रत है उसी को कहा गया है अजामिल। बड़ी ही सुंदर कथा है। अजामिल बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। कानकुब्ज गोत्र में बहुत ही सुंदर ब्राह्मण के घर अजामिल का जन्म हुआ। ब्राह्मण अजामिल जो है ब्राह्मण कुल में अवतार लिए थे और अपने सारे कर्मों में दक्ष थे, परिपूर्ण थे। पूजन, भजन, पाठन इत्यादि सारे कर्मों में वो निपुण थे। भगवान का सुंदर भजन करते थे। परंतु एक समय ऐसा आता है जब जीवन में नेत्र से यदि कोई त्रुटि हमसे हो जाए
तो हमें उसका बहुत बड़ा फल चुकाना पड़ता है। अजामिल अपने जीवन में अपने गृहस्थ को बड़े सुंदर सुचारू ढंग से चला रहे थे। पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, सब परिपूर्ण था। सब कुछ परिपूर्ण था और सबका धर्म सम्मत वो सबके जीवन को यथोचित जीवन यापन करवाते थे, माता पिता बच्चे। लेकिन ब्राह्मण का एक नियम होता है भैया, ब्राह्मण वही है जो संध्या करे, जो पूजन करे, जो सद्विचार में जिए, जो धर्म करे अथवा करावे। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म से मिला देवे वही ब्राह्मण है। जिसकी वाणी इतनी प्रभावशील हो कि उसे ऐसा प्रतीत हो कि ब्राह्मण के बोलने मात्र से हमें साक्षात भगवान की अनुभूति हो रही हो, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जो थे अजामिल थे, वो और उनके पिताजी दोनों धर्म कर्म करते थे, सत्कर्म करते थे और उन्हें रोज समिधा की आवश्यकता होती थी। समिधा कहते हैं लकड़ी को। समिधा इकट्ठा करने के लिए अजामिल रोज जंगल जाया करते थे। एक दिन अजामिल जंगल गए तो जंगल में एक गड़िका थी। गड़िका का अर्थ होता है वेश्या। उनकी दृष्टि जाने अनजाने में अजामिल की दृष्टि उस गड़िका पे गई। जब गड़िका को संसर्ग करते हुए अजामिल ने देखा तो उनके हृदय में पाप वृत्ति उत्पन्न हो गई। राजा तोला आवाज आती कि नहीं? देख ले भाई, देख ले। राधे राधे। यह बिजली के अच्छा जानकार कौन है वह? इतने लोगों में बिजली का अच्छा जानकार कौन है? मंगलाचरण जिस समय से शुरू हुआ है खाली यही छो रहा है। तो आवाज का बरत का आते भाई? ए मेरा आँख खड़े होके देख, तू मन आते कि नहीं आवाज? वो कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम को सुधारा भाई। कर दे भाई, कर दे, कथा मत बिगड़ा भाई। श्री राधे, आप सबसे मोर निवेदन है कि शांति व्यवस्था बना रखिया। थोड़ा सा विद्युत आप सब शांत है भैया, बड़ी तन्मयता से कथा सुन रहे हैं। कोटमी सोनार के इतने सुंदर श्रद्धालु सब अपने अपने लिए जोरदार ताली बजाइए और मैं भी बजा रही हूँ। बहुत सुंदर। मुझे जो डिस्टरबेंस हो रहा है केवल साउंड से हो रहा है, आप लोग से मुझे कोई कष्ट नहीं है। आप सब बहुत अच्छे हैं। एक बार और अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। कुछ विद्युत आपूर्ति में थोड़ा सा गड़बड़ी है, वो फाल्ट पता नहीं चल पाता। अभी हमारे लाइनमैन भी आ रही से, दोनों भाई आ रही से, मन चढ़ेरी से खंभा में, फिर भी मतलब समझ नहीं आते। अंतिम विकल्प एक ही है कि यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर है। कुशल भैया खोजा, कोई है निवारण करिए। नहीं ठीक है, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कथा में। अब इसके बाद होगा क्या? मैं लाइव वाले को बोलूंगी कि कैसा वीडियो बनाया है भाई, उसका दिमाग खराब होगा। बिजली की भाई, बिजली की जिसमें समस्या हो रही है उसमें उसकी क्या दोष है? अच्छा एक चीज बताओ सब झंडा छत्तीसगढ़ी में, ये जो सुरता है ना, ये सुरता है इहे तक नहीं रहे, ये जन्म तक, मतलब जब तक ये मोबाइल के सुविधा है तब तक सब जन एक कथा ला अपन मोबाइल में सुन सका था। सब जन अपन अपन घर जहा अपन अपन मोबाइल ले खोलिया, गुरु कृपा राम प्रिया पूजा कह के हमारे चैनल ले निकाल ले है।
और सब जने कथा ला सुन सकत है। हम तो चल देबो रमता जोगी बहता पानी तो हमर सुरता लहिन देख ले एको ठी सुरता वाला भजन सुना दे भैया। छत्तीसगढ़ी कोई भी छत्तीसगढ़ी भजन सुना दे। श्री राधे जनरेटर चालू करत है। सीताराम 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 सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल। हेलो 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 हेलो। सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अति शीघ्र श्री राधे। जल्दी जल्दी भैया कथा बहुत। हमारे पीछे नरसिंह साहू जी बिलटुगरी से सपत्नी का है। आप मतलब व्यासपीठ को मजाक नहीं बनाइए, बैठ जाइए अपने अपने जगह बैठ जाइए, सब पर कृपा बरस रही है। आप व्यास मंच में आके आशीर्वाद प्राप्त करा। नरसिंह साहू जी बेलटुकरी शपथ और अपन तन मन धन से पूरा परिवार सेवा दे रहा। मैं राजेश्वरी साहू जी भी सादर आमंत्रित करता हूँ आवे और मंच पर और
व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश्वरी साहू जी कल्याणपुर, नरसिंह साहू जी सपत्निक, आपसे निवेदन थोड़ा शीघ्रता करिए, विलंब मत करिए, कथा आगे बढ़ाना है। श्री राधे। माया मगन माँ बीते उमरिया, भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया। माया मगन माँ बीते उमरिया, भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया। झूले संगी मोर कहना, ये संगी रे कर ले भजन ला, ये दीदियो कर ले भजन ला। माया मगन बीते उमरिया, भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया। माया मगन बीते उमरिया, भक्ति भजन के ओढ़े चुनरिया। झूले संगी मोर कहना, ये संगी रे कर ले भजन ला, ये दीदियो कर ले भजन ला। जय हो। धकर उमर भागे ऐसे हवये जमाना। हरि सुमर राम सुमर जीवन के गाहे ठिकाना। जीवन के ये काहे ठिकाना, सत्संग आना जाना रे। जिनकी पाए हवस है बढ़िया, माया मोह में लगे बजरिया। जिनकी पाए हवस है बढ़िया, माया मोह में लगे बजरिया। जीवन के ये काहे ठिकाना, जीवन के ये काहे ठिकाना। भागवत आना जाना रे। हित जाए न तोर मुरिया, हरि भजन गाले जहुरिया। जहुरिया ते गाले भजन ला, खुल जाही मुक्ति के दुआरी। संगी जहुरिया ते गाले भजन ला, खुल जाही मुक्ति के दुआरी। मन में बसा ले तेरा ने रमरिया, जाना पड़ी नहीं तो यम के द्वारी। जीवन के ये काहे ठिकाना, जीवन के ये काहे ठिकाना। श्याम जी के बन जा दीवाना रे। बीत जाए न तोर मुरिया, हरि भजन गाले जहुरिया। बीत जाए न तोर मुरिया, हरि भजन गाले जहुरिया। जिंदगी के ये काहे ठिकाना, जीवन के ये काहे ठिकाना। सत्संग आना जाना रे। बीत जाए न तोर मुरिया, हरि भजन गाले जहुरिया। जिंदगी पाए हवस है बढ़िया, माया मोह में लगे बजरिया। जिंदगी पाए हवस है बढ़िया, माया मोह में लगे बजरिया। जिंदगी पाए हवस है बढ़िया, माया मोह में लगे बजरिया। बुलबुल के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अजामिल
अपने कर्मों में निपुण था, अपने परिवार का, अपने घर का बहुत सुंदर संरक्षण करने वाला था। लेकिन दृष्टि जैसे ही बिगड़ती है भैया, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का सृष्टि बिगड़ जाता है। जैसे ही वो समिधा लेने के लिए जंगल गए, उनकी दृष्टि एक गणिका के ऊपर पड़ी, और गणिका के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी, जब गणिका संसर्ग करते हुए अजामिल की दृष्टि में दिखी, अजामिल की दृष्टि बिगड़ी और उसका पूरा सृष्टि बिगड़ने लग गया। अजामिल घर तो आ गए समिधा लेकर के, लेकिन उनके नेत्रों में बार बार वो गणिका, वो वेश्या दिख रही थी। अजामिल ने अपने मन को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन भैया जिसका मन एक बार बिगड़ जाता है उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। अजामिल जैसा ब्राह्मण जो कानकुब्ज गोत्र में जन्म लिया था, उसने भी जाकर के अपने धर्म को भूलकर वो गणिका से संसर्ग करने का मन में विचार बनाया और जाकर के गणिका को प्रेम का प्रस्ताव रखा। कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। गणिका ने कहा, चोरी करना पड़ेगा। अजामिल ने स्वीकार किया, कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं चोरी भी करूंगा। गणिका ने समझाया भी कि तुम ब्राह्मण हो, ऐसा दुष्कर्म मत करो। लेकिन अजामिल की चित्त वृत्ति बिगड़ चुकी थी और अजामिल अपने पूरे परिवार को त्याग कर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ पिता को छोड़ करके वो गणिका के साथ रहने लगा। गणिका उसको चोरी करना सिखा दी। भैया आपका ध्यान इधर हो, बद्री भैया इधर ध्यान। जब वो चोरी करने लगा तो सब जो गांव में उसका सम्मान बना था अजामिल का, वो सम्मान करना बंद कर दिए, प्रणाम करना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि बिगड़ी, फिर उनकी पूरी सृष्टि बिगड़ गई। गणिका को उन्होंने प्रेम प्रस्ताव रख दिया, गणिका ने उसको स्वीकार किया। अब वो जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वो चोर अजामिल हो गया। उसके पत्नी और बच्चे विलाप करते थे भैया, लेकिन अजामिल की कुबुद्धि हो गई, जिसके वजह से वो जाकर के गणिका के साथ रहने लगा। एक दिन साधु महात्मा जो थे जंगल में विचरण करते हुए अजामिल के पास गए। अजामिल उस वक्त घर में नहीं था, केवल वो गणिका थी। अजामिल की जो गणिका पत्नी थी वो घर में थी। साधु महात्मा ने भिक्षा की गुहार लगाई, भिक्षाम देहि, हे माते भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गणिका निकली और साधु जी से कहा, हे ऋषिवर, मैं गणिका हूं, मैं आपको भोजन नहीं पवा सकती, ये मेरा सौभाग्य नहीं है। ऋषि मुनि कहते हैं, ठीक है बिटिया, तुम भोजन नहीं पवा सकती हो, सूखा सूखा दाल चावल तो हमें दे सकती हो। गणिका ने कहा, ठीक है महात्मन, मैं भोजन तो बना नहीं सकती, लेकिन आपको मैं सूखा सूखा दाल चावल तो दे सकती हूँ। उसी वक्त विचरण करते हुए अजामिल घर पे आया। अब अजामिल चोर, अजामिल डाकू, अजामिल बन गया था, तो पूरा गांव उस अजामिल से डरता था भैया। लेकिन अजामिल अपने पत्नी से डरता था, और ये आपके और हमारे जीवन में भी है। कोई बतावे भले ही ना, लेकिन अपनी अपनी श्री देवी से सब डरते हैं। श्री देवी का मतलब हीरोइन श्री देवी नहीं, अपनी पत्नी श्री देवी कह रहे हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और देवी का मतलब होता है नारी। तो अपने अपने पत्नी से सब डरते हैं, बताते भले कोई भी नहीं है। अजामिल को जैसे ही उस गणिका ने देखा,
कहा स्वामी साधुओं को मैंने बैठाया है। अजामिल ने अपमान किया साधुओं का, कहा आप लोगों को किसने बुलाया है यहाँ, आप क्यों आए हैं? तब गणिका ने कहा मैंने बुलाया है, मैंने बैठाया है, मैंने इनका सत्कार किया है। तब अजामिल शांत हो गया और जैसे ही संत को दान दिया गया, संत सरल चित जगत हित, जो संसार का हित करने वाला है, कल्याण करने वाला है, वो ऋषि मुनि साधु होते हैं। भैया देखो, जीवन में किसी का भी नमक खाओ तो सदैव उसके लिए वफादार रहो। ये कथा हमें सीख देती है कि यदि आपने जीवन में किसी का एक तिनका भी यदि नमक खाया है तो सदैव उसके लिए वफादार बन के रहो, या तो नमक कभी किसी का जीवन में खाओ मत। संत ने सोचा कि आज इस गणिका ने हमारे भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन अजामिल जैसा ब्राह्मण जो कुबुद्धि में चला गया है, डाकू हो गया है, और मैं इनका सूखा सूखा जो है भोजन का पदार्थ लेकर के जा रहा हूँ, भोजन बनाने के लिए अन्न लेकर जा रहा हूँ, तो इनकी सद्गति करना भी मेरा परम कर्तव्य है। तो जाते वक्त उस ऋषि मुनि ने गणिका से कहा मैं एक ही बार आपसे मांगूंगा। क्या? कहा जो आप अभी गर्भवती हैं उस गर्भ से जन्म लेने वाले बालक का नाम नारायण रख दोगी। गणिका ने उस संत की आज्ञा को सिरोधार किया, स्वीकार किया और अपने जन्म लेने वाले उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया अपने पुत्र का नाम। और जब उस बालक का जन्म हुआ, अजामिल का सारा प्रेम नारायण पर था। सोते जगते उठते बैठते 24 घंटे केवल नारायण, पुत्र नारायण तुम कहाँ हो, हे लाल हे नारायण तुम कहाँ हो। केवल मुख से एक ही नाम निकले, नारायण नारायण नारायण। इसीलिए भैया नाम का बड़ा प्रभाव है। जीवन में चिंटू, बिट्टू, पप्पू, दद्दू ये नाम रखने से कभी जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। नाम रखिए तो हमेशा क्या नाम रखिए? राघव नाम रखिए, माधव नाम रखिए, कृष्ण नाम रखिए, गोपाल नाम रखिए, जिससे अहर क्षण आपके मुखारविंद में भगवान का नाम चलता रहे, रटता रहे। क्यों भैया? एक करंट है, इसको जान के छुएंगे तब भी चिपकेंगे, अनजाने में छुएंगे तब भी चिपकेंगे। आग है, आग को जानबूझ के छुएंगे तब भी जलेंगे, अनजाने में छुएंगे तब भी जलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वही स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार राम राम कहे जे जमुहाई, तिन ही पाप सम नहीं पुंज समुहाई। कहा गया राम राम कहते हुए कोई जम्हाई भी ले दे उसका भी कल्याण है। भगवान का नाम लेने का स्वभाव बना जाएगा। अजामिल रात दिन केवल और केवल केवल और केवल नारायण 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 रटता था। एक दिन अजामिल की मृत्यु की समय आई। जब अजामिल की मृत्यु की समय आई और जब काले काले यम के दूत सामने आकर के खड़े हुए सिंह लेकर के, तब जब यम के दूत को अजामिल ने देखा, आवाज लगाई, नारायण पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो पुत्र नारायण नारायण तुम कहाँ हो। जैसे ही यम के दूत को देखा, अजामिल पुकारने लगा नारायण नारायण। चतुर्भुज धारण करके स्वयं साक्षात श्री हरि विष्णु जी उसके सामने खड़े हो गए। कहा मैं तुम्हारा
तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ गया हूँ। तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। ये भैया नाम का प्रभाव है। नाम जो है जो जीवन से तार देने वाला है। नाम से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में नाम रूपी धन संचय हो गया, मानो उसने सब कुछ पा लिया। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भाव पर से उतर जाएगा, भाव पर से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इसलिए आपको और हमको भी निरंतर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। जिस प्रकार अजामिल पर भगवान की कृपा हुई, ठीक उसी प्रकार आपके और हमारे जीवन में भी एक दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। आप सबको पता है कि किशोरी हमारी राधा रानी जी को कहते हैं। लेकिन जीवन का एक नितांत सत्य है, जो हम शुरू से लेकर के आज चतुर्थ दिवस तक कहते आ रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये मुक्ति की कथा है। हमें कैसे मरना है, कैसे जीना है और अपने मृत्यु को कैसे अच्छा बनाना है, सुखद बनाना है, इसका सीख देने वाली यदि कोई कथा है तो 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बताया गया है। दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर सुखमय कटता था उन दोनों का। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, मानो उसके बिना उसका जीवन ही संभव नहीं था। लेकिन मृत्यु तो मृत्यु है। एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो रात दिन अपने पत्नी को किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। हे किशोरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम मुझे भोजन पवाती थी। हे किशोरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम मेरा देखभाल करती थी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं। हे किशोरी, हे किशोरी कह के रुदन करता। जिस प्रकार अजामिल को नारायण नारायण रटते रटते में भगवान की प्राप्ति हो गई, जबकि नारायण वो अपने पुत्र को पुकारते थे, ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य जो है वो भी अपनी पत्नी को पुकारता था। लेकिन एक दिन किशोरी मैया की जो है सखियां ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, सबने कहा कि हे किशोरी, तुम्हें कोई पुकार रहा है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो स्वयं साक्षात वो पत्नी किशोरी नहीं, माता भगवती राधा जी उनके पास पहुंच गई। भैया
पत्नी के लिए विलाप करता हुआ पति को मैया किशोरी राधा का दर्शन प्राप्त हो गया, तो आप और हम जब भगवान का नाम साक्षात रूप से जपेंगे तो एक दिन मैया भगवती राधा रानी आपके और हमारे जीवन में भी आएगी। इसलिए निरंतर भगवान के नाम का जाप करते रहिए। नाम में बहुत बड़ा पावर है। इस प्रकार सुखदेव जी ने सुंदर अजामिल की कथा को परीक्षित जी को सुनाया। तद उपरांत आगे कथा आती है जिसमें भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा आती है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान की दृष्टि में भेद नहीं है। न भगवान कोई गरीब देखते हैं, न कोई अमीर देखते हैं, न कोई छोटा देखते हैं, न कोई बड़ा देखते हैं, न कोई जात देखते हैं, न कोई पात देखते हैं। यहाँ तक के भगवान दैत्य के कुल में भी अवतार लेते हैं। परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी कि इतना सुंदर ये श्रीमद् भागवत की कथा है जिसमें दैत्य के कुल में भी भक्त प्रहलाद जैसा बालक जन्म लिया, जो भक्तों में शिरोमणि था, शिरोमणि है। क्योंकि भक्त कभी इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाते। भक्त आज भी जीवित हैं। आपके हृदय में भक्ति मैया बैठी हुई है, जिसके वजह से आप सब यहाँ कथा सुन रहे हैं। आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई ना जाई। जब तक आपके हृदय में भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक आप यहाँ आने वाले नहीं हैं। आज कथा के चतुर्थ दिवस में इतनी सुंदर संख्या है, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, आपका सत्कर्म जगा, इसलिए आप इस कथा प्रांगण में आए। और आपका जितना पुण्य संचित होगा उतने समय तक आप यहाँ निहित रहेंगे। इसलिए जीवन में भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि भगवान भक्त नहीं बल्कि दैत्य के घर भी जन्म लेकर के ये बता रहे हैं कि भगवान सब पर कृपा बरसाने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, जिनकी मां का नाम है कयाधु। भक्त प्रहलाद अलौकिक है, जिनकी जितनी व्याख्या करी जावे उतनी कम है। भक्त प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लेकर के अपने पूरे दैत्य कुल को तार दिया। हिरण्यकश्यपु को साक्षात भगवान का दर्शन पवा दिया। बोलिए भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद के 4 भाई थे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, अहलाद, अनुहाद, संघात और सबसे छोटा बालक था भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जो है मैया कयाधु का पुत्र, हिरण्यकश्यपु का पुत्र। हिरण्यकश्यपु जो है दुरात्मा है, लेकिन मैया कयाधु जब उनको इंद्र हरण करके लेकर जा रहे थे तो नारद जी ने उनको फटकार लगाया, कहा एक गर्भवती मैया का हरण कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है। तब नारद जी ने मैया कयाधु को भगवान के नाम की, लीला की, महिमा की, रूप की कथा को श्रवण पान कराया। कब? जब मैया कयाधु के गर्भ में साक्षात भगवान प्रहलाद जी का वास था। प्रहलाद जी को गर्भ से ही भगवान की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो गई थी नारद जी से। नारद जी ने मैया कयाधु को भगवान की कथा सुनाई और गर्भ में बैठे प्रहलाद जी ने उस कथा का रसास्वादन किया, जिसके लिए पूरे अपने दैत्य कुल को तार दिया। ऐसे भक्त प्रहलाद की आप और हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तद उपरांत हिरण्यकश्यपु का एक विद्यालय था, जिसका नाम ही हिरण्यकश्यपु विद्यालय था। उसके गुरुजी थे
संडामर्क जी प्राप्त होता था और भक्त प्रहलाद और उनके जितने सखा मंडल थे सब वहां शिक्षा लेते थे। शिक्षा लेकर के आगे दैत्य वृत्ति को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी शिक्षा लेने के लिए उनको उस विद्यालय में डाला गया था। भक्त प्रहलाद को संडामर्क जी सिखाते कुछ और थे और भक्त प्रहलाद सीखता कुछ और था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा, पुत्र ये बताओ तुम्हें क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं संडामर्क जी, क्या क्या सीखा अब तक? तब भक्त प्रहलाद जी कहते हैं ये संसार अंधा कुआं है, इस कुआं में आप और हम सब डूबे हुए हैं, आपको और हमको इस कूप से बाहर निकलना है तो भगवान के नाम को जपना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने तुरंत गर्जना करते हुए कहा, ये शिक्षा कौन दे रहा है तुमको? यहाँ का भगवान केवल मैं ही मैं हूँ, और जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में मैं रूपे अभिमान आता है वहाँ व्यक्ति का विनाश होना भी निश्चित हो जाता है। भक्त प्रहलाद को डांटा और डांट करके कहा, संडामर्क जी तुम ये क्या सिखा रहे हो? संडामर्क जी ने कहा, ये भक्त प्रहलाद मरवाएगा क्योंकि ये सब कुछ सीखा सुखाया आया है, मेरा नाम ये खराब कर रहा है। अब एक दिन पाठशाला में बैठे हुए थे सारे के सारे शिष्यगण, सारे दैत्य वृत्ति सीखने वाले जितने उनके सखा मंडल थे सब बैठे हुए थे। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं, चलो आप आज मैं संडामर्क गुरुजी हमारे नहीं हैं तो आप लोगों को मैं खेल बताता हूँ। तो एक बच्चा कहे, एक मित्र कहे, चलो आंख में पट्टी बांधते हैं और सब लुका छिपी की खेल खेलते हैं। तब भक्त प्रहलाद शिरोमणि थे, उन्होंने कहा, ये क्या पट्टी बांध करके किसी को ढूंढना? अरे ढूंढना ही है तो आंखें खोल कर ढूंढो, क्योंकि आंखें खोल कर और नाम लेकर के ढूंढोगे तो स्वयं एक दिन परमात्मा के दर्शन आपको मिल जाएंगे। तो कैसे खेलेंगे प्रहलाद, जरा बताओ तो सही। तो भक्त प्रहलाद बड़ा ही सुंदर गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। अब जब नारायण 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 सुनाई दिया तो संडामर्क जी आए और कहा अरे वाह कितना सुंदर खेल हो रहा है। वो भी सबके संग में नारायण नारायण झूमने लगे। ये होता है भजन का प्रभाव। हिरण्यकश्यपु बड़ा अलौकिक टाइप का तपस्या किए थे और भगवान से ऐसा विचित्र सा वरदान मांगा था, कहा था न इंसान से मरूं न जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न घर पे मरूं न ही घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु। न रात्रि में मरूं और न ही दिन में मरूं। कहा तथास्तु। न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं। कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यपु का ऐसा वरदान मांगा था कि मैं इस भांति से मरूं। मतलब जितने भी दैत्य थे सबका एक ही डिपार्टमेंट रहता था कि हम मरे ना। उनको जीने की बड़ी इच्छा था। घोर तपस्या किया था हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के सामने हिरण्यकश्यपु की तपस्या भी निष्फल हो गई। ऐसा भक्त प्रहलाद था। अब भक्त प्रहलाद को एक दिन हिरण्यकश्यपु ने फिर से अपने गोद में बैठाया और बैठा करके पूछा कि बेटा ये बताओ कि अब तुमने क्या सीखा। तब भक्त प्रहलाद ने फिर से कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। कहा केवल और केवल भगवान सत्य है, जगत मिथ्या है। प्रहलाद जी ने जैसे ही ऐसे शब्दों का अनुवाद किया, हिरण्यकश्यपु ने गरजते हुए कहा इसको लेकर के पानी में प्रवाहित कर दो, जल में डाल दो, पहाड़ से ले जा करके इसे फेंक दो। ये हमारे कुल का नाश करने वाला है। इसे प्रेम की भाषा समझ में आने वाली नहीं है। इसको अनेक प्रकार से प्रताड़ना प्रदान करो जिससे ये दैत्य असुरी पृथ्वी को ही स्वीकार करे और भगवान के नाम को भूल जाए। लेकिन वही है ना जिसपे भगवान की लीला और भगवान की करुणा और भगवान का प्रेम जब प्राप्त हो जावे, जब भगवान के नाम का रस जीवन में उतर जावे, तो कोई असुर न बिगाड़ सकता है, न कोई हल्ला मत कर भाई, न कोई असुर बिगाड़ सकता है, न कोई दैत्य बिगाड़ सकता है और न ही कोई भी बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति व्याप्त हो चुकी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जब प्रहलाद को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान किया, एक बार तो अपनी होलिका बहन को बुलाया गया, जिसको ये वरदान था कि आग में जला देने पर भी वो जलती नहीं। उसको भी एक अग्नि का पूरा स्थिति बनाया गया, लकड़ी रचा गया और लकड़ी में भक्त प्रहलाद को उसकी बहन जो है हिरण्यकश्यपु की बहन भक्त प्रहलाद की बुआ, उसको गोद में बैठा कर जब अग्नि में बैठी तो ऐसा भगवान का कृपा हुआ कि वो अग्नि में जलकर वो होलिका भी समाप्त हो गई। लेकिन श्री हरि श्री नारायण हे नारायण हे नारायण के जब से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अनेक प्रकार से हिरण्यकश्यपु यातना दे दे करके भक्त प्रहलाद को थक गए। एक दिन वो समय आया जब भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु के बीच में संवाद शुरू हुआ और हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद से पूछा, कहा बता तेरा नारायण कहाँ है।
आज मैं उस नारायण को भी समाप्त कर दूंगा और तुझे भी समाप्त कर दूंगा, जिससे मेरे जीवन का ये जो बार बार व्यथा सामने आ रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा और तुझे भी समाप्त कर दूंगा। तब भक्त प्रहलाद के विश्वास को विजय करने के लिए पूछा गया कि क्या ये खंभे में तेरा नारायण है? तब भक्त प्रहलाद ने कहा हाँ, इस खंभे में भी मेरे भगवान का, मेरे नारायण का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और जैसे ही हिरण्यकश्यप गर्जना करते हुए बोले, मुख है और नर के समान उनका पूरा शरीर है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह जी का अवतार हुआ हिरण्यकश्यपु के बीच में, नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यपु के बीच में जो युद्ध हुआ, जब नरसिंह भगवान उनको मारने लगे तब कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु को ने ये स्वर निनाद किया, तब नरसिंह भगवान ने कहा कि तेरा अंत तो केवल मैं ही करूंगा। जब घमंड जीवन में आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए स्वयं साक्षात भगवान का अवतार होता है। और अब भगवान नरसिंह जी का और हिरण्यकश्यपु का युद्ध हो रहा है। ऐसी गर्जना हो रही है मानो आज हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह जी जो है मृत्यु के सैया में सुलाकर ही श्वास लेने वाले हैं। अब अंततो गत्वा वो समय आया जब न दिन था न रात्रि था, वो समय बीच का था, गोधूली बेला था। ना भगवान नर में है ना भगवान नारायण है, वो नर और नारायण दोनों का समावेश होकर के नरसिंह भगवान के रूप में आए हैं। न अस्त्र से उन्हें मार रहे हैं न शस्त्र से मार रहे हैं, भगवान उनको अपने नाखून से मार रहे हैं। न घर के अंदर मार रहे हैं न घर के बाहर मार रहे हैं, देहली पर बैठ करके नरसिंह जी हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर रखकर मार रहे हैं अपने नाखून से। और वो समय आया जब हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने दोनों हाथ से उसके सीने को दोनों हाथ से खींचकर नाखूनों से तोड़ करके आज हिरण्यकश्यप को नहीं मारा। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तद उपरांत भक्त प्रहलाद और जब सारे भगवान देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु का आज प्राणांत हो गया, भक्त प्रहलाद भगवान के समीप जाते हैं और जा करके देखते हैं कि मेरे भगवान मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। और भगवान को समक्ष देख करके भक्त प्रहलाद बड़ा ही सुंदर भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री राधे हमारे बीच कुछ अतिथि पहुंचे, मैं नाम पुकारा था, आप कृपया शीघ्रता करिए और व्यास मंच से जाके आशीर्वाद प्राप्त करिए। गोविंद पटेल जी कोटमी सुनार, कृपया नाम सुन के तुरंत उठ के अपन व्यास मंच तक जा और आशीर्वाद प्राप्त करिए। बद्री पटेल जी कोटमी सुनार, राम गुलाब पटेल जी कोटमी सुनार, नारायण केवट जी कोटमी सुनार, सुरेश केवट जी कल्याणपुर, धनाराम निर्मलकर जी कल्याणपुर, अर्जुन साहू गुरु जी कोटमी सुनार। आपसे निवेदन है कि आप व्यास मंच में जाके आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा भी बहुत शेष बाकी है। श्री राधे। अति शीघ्र। राधे राधे सीताराम। भैया भजन कर कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नरसिंह रूप है धारा, तेरा नरसिंह रूप है प्यारा।
तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नरसिंह रूप है धारा। तेरा नरसिंह रूप है प्यारा, तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। जय जय हरि जय जय हरि, जय जय हरि जय जय हरि। मीठी मीठी तालियों के साथ बजरंग खवाई जी आप भी आज और व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करो। बजरंग खवाई जी। सतयुग में हिरणाकुश हुआ अभिमानी अत्याचारी। हरिओ 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 हरिओ। सब देवी देवता ऋषि मुनि और दुखी थी दुनिया सारी, और दुखी थी दुनिया सारी। प्रहलाद भक्त बेटा उसका, श्री हरि का भक्त नियारा। तेरा नरसिंह रूप है प्यारा, तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नरसिंह रूप है धारा। तेरा नरसिंह रूप है प्यारा, तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। मीठी मीठी तालियों के स्वागत करते रहेंगे प्यारे। हरि बोल जय। हरि नाम को सुन बेटे के मुख से, पिता क्रोध में आया। हरिओ 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 हरिओ। अपने भक्तों को आए बचाने, नरसिंह रूप बनाया। हरि नरसिंह रूप बनाया। आधा नर और आधा सिंह बनकर फिर न उसको मारा। तेरा नरसिंह रूप है प्यारा, तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नरसिंह रूप है धारा। तेरा नरसिंह रूप है प्यारा, तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। तेरा नरसिंह रूप है प्यारा। जय जय हरि जय जय हरि, जय जय हरि जय जय हरि, जय जय हरि जय जय हरि, जय जय हरि जय जय हरि। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान के क्रोध को देखे पूरा चराचर डर रहा है। जब दहाड़ रहे हैं तो उनकी दहाड़ से पूरा त्रैलोक के डर से कांप रहा है। मैया लक्ष्मी को कहा गया, हे मैया, हे अधिष्ठात्री देवी, आप ही जा करके अपने स्वामी को शांत करिए। और मैया लक्ष्मी जैसे ही थाल में दिया सजा करके जाती है नजदीक, और जैसे ही दहाड़ मारते हैं नरसिंह जी, लक्ष्मी मैया आरती पटक कर दई भाग जाती है। तो प्रहलाद जी को सबने आग्रह अनुरोध किया, जा करके आप ही अपने प्रभु को मनाइए। तो प्रहलाद जी जैसे ही भगवान के पास जाते हैं तो नरसिंह जी प्रहलाद जी को जिस प्रकार गैया अपने बछड़े को चाटती है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह जी जो है प्रहलाद जी को चाट करके अपने क्रोध को शांत करते हैं। और नरसिंह जी प्रहलाद जी से पूछते हैं कि मेरी पटरानी, मेरी पत्नी भी मुझसे डरकर भाग गई पुत्र, लेकिन तुमको मुझसे डर नहीं लगा। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि शेर की गर्जना से शेर का बच्चा नहीं डरता है स्वामी, डरते हैं तो चूहा डरते हैं, मूसक डरते हैं, मैं तो आपका बच्चा हूँ। तब नरसिंह जी के आंख से अश्रु निकलने लग गया, प्रेम अश्रु। तब सब जन मिल करके अब भगवान नरसिंह जी की आरती उतारते हैं। जय नरसिंह हरे
स्वामी जय नरसिंह हरे। सिंह हरे स्वामी जय नरसिंह हरे। भक्तों के स्वामी आप हैं, भक्तों के स्वामी आप हैं, करुणा सागर हैं, स्वामी जय नरसिंह हरे। भगवान का जैसे ही आरती उतारे हैं, भगवान का क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर करुणा करते हैं और दैत्य के वंश में भी जन्म लेकर के भगवान उद्धार करते हैं। भक्त प्रहलाद दया वत्सल हैं। जब नरसिंह जी पूछते हैं कि पुत्र तुम्हारी कोई इच्छा है, तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु मेरे पिताजी थे स्वामी, आप करुणा करें और उनको भी आशीर्वाद प्रदान करके अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो भगवान उनको भी अपने चरणों में स्थान देते हैं। और यहाँ पर अष्टम स्कंद में मनवंतरों की चर्चा आती है, सप्तम स्कंद यहीं पर विराम लेती है। अष्टम स्कंद में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 वर्णन आते हैं। यहाँ गजराज की भी बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल संक्षिप्त में इस कथा को बताते हैं। बाकी ये कथा जो है बहुत ही सुंदर रस की कथा है। गजराज किसको कहा गया है? गजराज आप और हम हैं। सरोवर ये संसार है और ग्राह कौन है? माया ग्राह है। माया ने हमको घेरा हुआ है और हम गजराज हैं। लेकिन इस सरोवर में आप और हम हैं, पत्नी, बच्चे, जो भी हमारे परिवारजन हैं, सब माया में आप और हम फंसे हुए हैं। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो सब अपना अपना देखते हैं और अपने जीवन को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि केवल और केवल भगवान का नाम सत्य है। भगवान ने गजराज पर कृपा करी, गजराज पर कृपा करी। इतनी सुंदर भगवान गजराज पर कृपा किए हैं। जब गजराज ने पुकारा है कि हे स्वामी, आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप ही मेरी कृपा करने वाले हैं मुझ पर। जब पत्नी और बच्चे ने भी साथ छोड़ दिया, तब गजराज जान गए कि ये पूरा जो दुनिया है, ये सृष्टि है, ये माया से रचित सृष्टि है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है भैया, सब स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। ये जो गजराज है ना, ये इंद्रुम्न नाम का एक राजा था। इसको श्राप मिला था क्योंकि इसे घमंड था, इसलिए उसे श्राप मिला था कि जाओ, तुम्हें अभिमान है तो गजराज हो जाओ, हाथी बन जाओ। और जब उनको श्राप मिला था, इसी श्राप की वृष्टि होने के लिए ये कथा बताई गई है। और जो ग्राह है वो हाहा हु नाम करके एक गंधर्व थे, जिनका काम था केवल हंसवाना। हाहा और हु हंसता तो हाहा हु निकलते ना आवाज, हंस के बतावा तो एक हाहा और हु गंधर्व रही से हंसवाने वाला, कोई हम मगरा बने रही से। ओहुल भगवान के श्राप रही से, देवल ऋषि के श्राप रही से कि तपस्या करते वक्त तुमने व्यवधान उत्पन्न किया है, इसलिए तुमको श्राप देते हैं कि जाओ मगर बन जाओ। तो कहा मेरा तो काम ही है हंसाने का स्वामी, आप ऐसा करिए कि मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए कोई उपाय बताइए। तब कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब गजराज की कथा आएगी, उसमें तुम भी उसके चरण को ग्रास बनकर, ग्रास मतलब होता है मगर, यहाँ भी क्रोकोडाइल है, मगरा
ठीक है, बहुत अच्छा कथा है, लेकिन जल्दी जल्दी के नाम से थोड़ा स्पीड में भगा था। तो वो मगर जो है हाहा हु नाम के गंधर्व थे, जिसे ग्राह बनने का, मगर बनने का श्राप मिला था। उसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था। फिर कहा कि एक बार तुम किसी भक्त के चरण को पकड़ोगे तो एक बार तुमको भी उद्धार मिलेगा। और एक समय ऐसे आया जिसमें जब भगवान को उन्होंने पुकार लगाया गजराज ने, तो स्वयं भगवान आकर के उनका उद्धार किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब कथा समुद्र मंथन की आती है। समुद्र मंथन की कथा आती है। बार बार भगवान नारायण के पास दुर्वासा ऋषि पहुँचे, प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान को अपने गले से प्रदंत नाम की एक माला थी जिसको प्रदान किया था। रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए, तो दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया वो उस माले को उसने इंद्र को प्रदान कर दिया। इंद्र के एरावत हाथी ने उस माला का महत्व को नहीं समझा, इसलिए वो माला पैर से कुचलाया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा श्राप लगा। इसीलिए जीवन में कभी भी प्रयास करें कि कोई फूल जो है आपके पैर से कुचलाए ना। आजकल एक क्या कहूँ, कह दोगे तो बुरा लग जाता है, लेकिन बताना आवश्यक है। फूल से छींचे वाला जो प्रथा बनाए हैं ना, ये बहुत बड़े पाप है। इंद्र के एरावत हाथी के अतका बुरा स्थिति आ रही से केवल फूल कुचले मात्र से। फूल भगवान को चढ़ाने का है। ऐसे डालते हैं ना स्वागत में, चाहे विधायक आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन पैर में फूल अगर पड़ता है तो उसका दोष बहुत लगता है। जीवन में प्रयास किया जाए कि किसी के पैर से कभी फूल ना कुचलाए। और ये जो यहाँ पर का माला है भैया, इसको भी कभी सहज मत मानना। जिस पर बहुत बड़ी कृपा होती है उसको यहाँ से माला प्राप्त होता है। ये माला को ले जा करके आपको एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जो मैंने अध्ययन किया है। सौभाग्य से यदि किसी व्यास की माला आपको मिल गई, व्यास गादी से एक पुष्प भी मिल गया, उस पुष्प को ले जाकर आप अपने घर में अपने देव स्थान में रख दीजिए और भगवान से संकल्प करके प्रार्थना कर दीजिए। धर्म सम्मत कार्य ना, दो पड़ोसी मर जाए की किहत नहीं हो। धर्म सम्मत यदि कुछ भी कह दिया जाए कि हे भगवान, आपका पुष्प आपका माला साक्ष्य है, मेरा ये कार्य आप पूर्ण करवा दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो यहाँ पर का व्यास गादी का पुष्प आपके उस संकल्प को पूर्ण कर देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए कि यहाँ का पुष्प सहजता से ना लिया जाए। पुष्प का बहुत बड़ा महत्व है। जब समुद्र मंथन की कथा आती है तो सारे देवता, सारे ऋषि मुनि मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्राप मिल गया है लक्ष्मी विहीन होने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फूल पैर से खुदा गया था, पैर में दब गया था, जिसके वजह से श्राप मिला था कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। तो समुद्र मंथन की ये कथा यही शिक्षा देती है कि जीवन में भगवान के पुष्प, भगवान की माला का हमेशा सम्मान किया जाए। समुद्र मंथन के लिए दैत्यों की भी आवश्यकता है और देवताओं की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि श्रीहीन का श्राप लग गया था। श्री लक्ष्मी को कहा गया है, श्री माता राधा रानी को कहा गया है। श्री का मतलब होता है देवी। श्रीहीन हो जाने के बाद जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मी के बिना कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मी कहाँ चली गई है? नीचे चली गई है। तो उनको लाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब सारे भगवान, सारे दैत्य, जितने ऋषि मुनि, जितने देवगण हैं, सब मिल करके समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन किए, जब दोहन करने लगे, समुद्र मंथन करने लगे, तो सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। और जब
जहर निकला तो उस जहर को पीछे वाले लोग हंसेंगे नहीं, बड़ी तन्मयता से कथा को ध्यान से सुनेंगे। जब जहर निकला तो सारे देवगण मिलकर के उस जहर को लेकर किसके पास गए? देवाधिदेव महादेव के पास गए। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। और जैसे ही महादेव के पास लेकर के गए उस विष को, तब भगवान ने कहा कि आप देवाधिदेव महादेव हैं, आप देवों के देव महादेव हैं। इस समुद्र मंथन में पहला फल निकला है वो हम आपके लिए लाए हैं। तब भोले बाबा ने कहा सारा कार्यक्रम बिगड़ जाता है और जब कहीं पर डूबने वाला कार्य रहता है तो औघड़दानी की याद आती है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा से बड़ा दयालु कोई भी नहीं है। तब मैया से भोले बाबा पूछते हैं, हे अम्बा, हे पार्वती, तुम बताओ क्या मैं इस विष को पान कर लूं? तब मैया ने एक बार में स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे भोले बाबा आप इसको पान कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे स्वामी बाद में, जगत के स्वामी पहले हैं। ऐसी मैया पार्वती के लिए आप बार बार प्रणाम करिए। बोलिए पार्वती मैया की जय। जो अपने से पहले संसार की सोचे वही एक अधिष्ठात्री देवी मैया भगवती है। अब मैया ने जैसे ही भोले बाबा को कहा कि इस विष को आप पान कर लीजिए जिससे संसार की रक्षा हो जाए, उस विष का पान कर लिया। तद उपरांत मैया लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी को सब कहे, ब्रह्मा जी कहे मेरे पास आ जाओ, तो लक्ष्मी मैया कहे ना 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 भैया, आपके पास आना ठीक बात नहीं है। आपकी दृष्टि कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तब भोले बाबा ने कहा माँ आप मेरे पास आ जाओ। तब लक्ष्मी मैया कहती है ना ना बाबा, आप इतने भोले बाबा हैं, कोई दैत्य यदि तपस्या करके कहे लक्ष्मी मुझे दे दो तो आप उनको भी मुझे दे दोगे, मैं आपके पास भी जाने वाली नहीं हूँ। सारे देवगण ने लक्ष्मी मैया की प्राप्ति के लिए बार बार लक्ष्मी मैया से निवेदन किया। लेकिन आपको एक बात समुद्र मंथन की कथा से हम बता देवे, जो धन के पीछे भागता है वो धन उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जो नारायण के पीछे भागता है उनके पीछे स्वयं मैया लक्ष्मी आ जाती है। इसलिए सदैव अपने जीवन में नारायण के पीछे दौड़िए, आपके पीछे स्वयं लक्ष्मी मैया आ जाएगी। जब सबने लक्ष्मी मैया की कामना की तो नारायण जी शांत बैठे हुए थे। तब लक्ष्मी मैया जाकर के वरमाला को नारायण जी के सर पे डाल दी। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। देवा भैया समुद्र मंथन के भजन सुनो। श्री राधे श्री राधे। हमार ये घर के सियानी स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी की धर्मपत्नी हमारे भाभी जवा पटेल माता जी ने बहुत अंतर मन से खुश होके जय श्री राम के पट्टा दिए रही, और उखर इच्छा है कि मतलब माता जी वाला कम से कम आज ग्रहण करे बढ़िया। और एक बार मैं हमार भाभी जी पर जोरदार ताली चाहूं, क्योंकि उखर मन में वो भावना है, वो सद्भाव है। माता जी पर उखर इच्छा रही से कि मैं माता जी ने भेंट करते। बहुत धन्यवाद। मैं सही बताऊं, मैं वस्त्र की बहुत प्रेमी हूँ। आपको बार बार धन्यवाद, आपके पूरे समूह को धन्यवाद। लेकिन एक ठो कष्ट करे रीता, मैचिंग के ख्याल रखे रीता, पीला लाल रीता। वो कल पीला रंग आ दे, वही ला हरियारा पीला हो जाए कॉलेज। बहुत बढ़िया, आपके प्रेम को स्वीकार। बहुत सुंदर भेंट हमारे भाभी जी दिए। देखिए यादगार भेंट, माता जी जहाँ भी जिन मंच में जाही बिल्कुल याद करी। सदैव जीवन के अंत पर्यंत ये कोटमी गांव की धरा धाम मेरे लिए सदैव यादगार होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पटेल परिवार, खासकर बद्री भैया, लक्ष्मी पटेल जी कोटमी सोनार, आप आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। लक्ष्मी पटेल जी राधे राधे। मेरे बाबा भोले शंकर, दोनों हाथ।
बैठा नंदी के ऊपर। घट 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 में तू अविनाशी है, हर शक्ति तेरे चरणों में आकर झुक जाती, हर शक्ति तेरे चरणों में आकर झुक जाती। तेरे बाबा भोले शंकर देवों में सबसे ऊपर, तेरे गले में सर्प विराजे बैठा नंदी के ऊपर। घट 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 में तू अविनाशी है, हर शक्ति तेरे चरणों में आकर झुक जाती, हर शक्ति तेरे चरणों में आकर झुक जाती। बाहर आया उग्र दहक से उसकी जग सारा थर्राया। हुआ समंदर मंथन तब कुछ बाहर आया, तीव्र दहक से उसकी जग सारा थर्राया। तो बम बम की अलख जगाकर भोले मसीह आए, भीतर के बिजली गजरी देवों के कष्ट मिटाए। नीलकंठ कहलाए भोला भंडारी है, हर शक्ति 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 हर शक्ति तेरे चरणों में आकर झुक जाती, हर कष्ट तेरे चरणों में आके झुक जाए। धतूरे का मैं तुझे नित दिन भोग लगाऊं, मैं बोल बोल के बम बम नाचूं और खुशी मनाऊं। तुम भक्त जनों का भोला शंकर दुखनासी है, हर शक्ति तेरे चरणों में आकर झुक जाए, हर कष्ट तेरे चरणों में आके झुक जाए। मेरे बाबा भोले शंकर देवों में सबसे ऊपर, मेरे गले में सर्प विराजे बैठा नंदी के ऊपर। सब घट 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 में तू अविनाशी है, हर शक्ति तेरे चरणों में आके झुक जाए, हर संकट तेरे चरणों में आके झुक जाए। हर संकट तेरे चरणों में आके झुक जाए, हर संकट तेरे चरणों में आकर झुक जाए। श्री राधे श्री राधे। आज हम 10 बजे तक नहीं उतरन। कोई बात नहीं, हमारे बीच हमार श्रद्धालु भक्तमन दूर दूर से आए। मोर छोटे भाई लाला राम साहू उर्फ गोलू भाई किराना स्टोर्स लटिया, ज्योति साहू सपत्नी का आपन व्यास मंच में आए के कृपा करिया और आशीर्वाद प्राप्त करिया। गोलू भाई और ज्योति साहू जी, आपसे निवेदन
आज अतेक दिन राधे बाद- राधे। गोलू भाई के किराना स्टोर से लटिया माँ, और अभी हाल ही में हार्वेस्टर भी लेके आए हैं, और हर सेवा में लगे रही थे हमारे गोलू भाई। बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व है और हर जगह पहुँचते, जैसे भी ऊपर समय बनते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। अब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, मैया लक्ष्मी जी निकली, प्रकट हुई। तद उपरांत उसी समुद्र मंथन में अमृत भी निकला। अमृत निकला तो अब दैत्य भी मेहनत किए थे और भगवान लोग भी मेहनत किए थे। तो इसमें समन्वय बनाने के लिए किया जाए तो क्या किया जाए? तो भगवान जो है मोहिनी रूप धारण किए और मोहिनी रूप धारण करके अपने माया का ऐसा चक्र छेड़े और दैत्यों को इशारा कर दिया कि ये जो अमृत का घड़ा निकला है उसमें जो पतला वाला अमृत है उसको मैं देवताओं को पान करा दे रहा हूँ, और जो गाढ़ा वाला जो नीचे का अमृत बचा हुआ है उसको आप लोगों को पान करा दूंगा। लेकिन दैत्य तो दैत्य हैं, उनका दृष्टिकोण जो है विकृति से भरा हुआ था, इसलिए विश्व मोहिनी के बात को सबको स्वीकार कर लिए। जैसे ही देवताओं को लाइन लगा करके कगार में खड़ा किया बैठाया गया, और जब मैया विश्व मोहिनी अपने हाथ से अमृत पिलाने लगी, उसी कगार में स्वर भानु नाम का दो दैत्य स्वर भानु नाम का जो दैत्य था वो देवताओं के कगार में घुस गया। और जब अमृत पान कराने लगी विश्व मोहिनी जी तो उसने भी उस अमृत का पान कर लिया। जैसे ही देवताओं ने बताया, सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच बैठ गया। कौन? स्वर भानु। तो जब जैसे ही पता चला भगवान को कि एक आतंकवादी भी इस कगार में घुस गया है, भगवान ने चक्र निकाला और उसके दो भाग कर दिए। वही राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हो गया, जो आज भी चंद्रमा को और सूर्य को ग्रसित करता है। ग्रहण धरते हैं भैया, छत्तीसगढ़ी में कैसे ग्रहण धरे, वही स्वर भानु नाम के दैत्य है जो घुस गए रही से अमृत पिए है, वही है सूर्य और चंद्रमा ला ग्रास कर लेते, ग्रहण पकड़ लेते। इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा को यहाँ विराम दे करके अब शुक्राचार्य जी के शिष्य बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ नर्मदा नदी के तट में यज्ञ कर रहे थे। इसी बीच महाराज कश्यप ने मैया अदिति को पयोव्रत का पालन बताया। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिन माताओं का गर्भ नहीं ठहरता, जो माताएं आज तक अपने गर्भ से बालक या बालिका को जन्म नहीं दी हुई हैं, वो इस बात को बड़ी ही गंभीरता से सुनेंगी। यहाँ पर एक उपाय बताया गया है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में, याद रखना, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष से लेकर के 12 दिन तक जो दूध का आहार लेकर के निरंतर भगवान का स्मरण करती है, उन माताओं को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। मैया अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। कालांतर में भाद्र शुक्ल पक्ष में द्वादशी की तिथि में मध्याह्न के ठीक 12 बजे भगवान विष्णु जी जो है वामन के अवतार में प्रकट भये। वामन जी के बना है ढाके बुलवा लो। बोलिए वामन भगवान की जय।
वामन जी का जो झांकी बना है तैयार रहेंगे जी। आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, देवों का काज करने, देवों का काज करने, भक्तों का कष्ट हरने, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, देवों का काज करने, देवों का काज करने, भक्तों का कष्ट हरने, आए हैं प्रभु मन के वामन का रूप धर के। लघु रूप उनका प्यारा, सर छत्र है निराला, लघु रूप उनका प्यारा, सर छत्र है निराला, दंड और कमंडल है तेज मुख पे डाला, देवों का काज करने, भक्तों का कष्ट हरने, देवों का काज करने, भक्तों का कष्ट हरने, देवों का काज करने, भक्तों का कष्ट हरने, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के। राजा बलि से मांगा पग तेज भूमि पल में, राजा बलि से मांगा पग तेज भूमि पल में, पहले का स्वर्ग नापा, दूसरे का जोज पग में, डीजे को बलि सिर पे रखा मेरे प्रभु ने, डीजे को बलि सिर पे रखा मेरे प्रभु ने, डीजे को बलि सिर पे रखा मेरे प्रभु ने, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, देवों का काज करने, देवों का काज करने, भक्तों का कष्ट हरने, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के, आए हैं प्रभु छल्ले वामन का रूप धर के। बोलो बोलो वामन नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान वामन पधारे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति आकर यज्ञोपवीत संस्कार कश्यप भगवान के मुखमंडल को देख करके कहते हैं कि इनकी मुखारविंद की शोभायमान बता रही है कि ये जो है भगवान के साक्षात स्वरूप है। वास्तव में बलि इतना बड़ा दानी था जो बलि
इतना सारा यज्ञ, इतना सारा अनुष्ठान कर लिया था कि केवल एक यज्ञ, एक अनुष्ठान बाकी था, उसके बाद उनको जो है इंद्र का पद प्राप्त हो जाता। लेकिन दैत्यों के गुरु कौन? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी जान गए कि ये दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान स्वयं वामन का रूप बना करके आए हैं। बलि भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, कहते हैं इतनी सुंदर इसका मुखारविंद दिख रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि इसको सब कुछ न्यौछावर कर दूं। भगवान कहते हैं सब कुछ लेने ही आया हूँ, जिससे तुमसे मैं 3 पग में ही सब कुछ ले लूंगा, ज्यादा कुछ की बात नहीं है, 3 पग ही केवल लेना है, जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये वामन नहीं है, ये 56 भी नहीं है, ये 53 भी नहीं है, ये साक्षात विष्णु जी का अवतार है, सावधान हो जाओ। अब वामन जी अपने सुंदर वाणी से बलि को कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप प्रदान करोगे कि नहीं करोगे? बलि कहते हैं आप कहो 3 लोक 14 भुवन मैं आपको समर्पित कर दूं। तब बलि कहते हैं, वामन जी कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, केवल मुझे 3 पग आपसे चाहिए। ऐस विराचने साक्षात भगवान विष्णु बया कश्यप यदिति जायो देवानां कार्य साधका। केवल 3 पग, 3 पग मात्र आपसे चाहता हूँ। राजा बनाया हाँ अब सुंदर भगवान वामन का पूजन हो रहा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर हो, भीख मांगने आया तेरे घर,
जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा हो, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोलो बाबा नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, श्री राधे। प्रेम शुभ लो वामन भगवान की। जय हो। एक एक करके पूजा करते करते अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, है ना। सभी लोग एक एक करके आकर नहीं, पूजा करेंगे तो पूरा जितना बैठे हैं ना सब हिल जाएंगे। कोई पूजा मत करिए, अपने स्थान में बैठे रहिए। वो भगवान, वो वामन भगवान खुद घूम जाइए, वो अलग चीज़ है, लेकिन कथा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस यही निवेदन है मेरा। सब आएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगा, कथा बिगड़ जाएगी। हाँ ठीक, अभी उनको बैठे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि वो घूमना चाहे तो घूम सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सबके स्थान में घूम सकते हैं, बस कोई आए नहीं थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही वामन जी बलि से मांगने वाले थे तो शुक्राचार्य को ईर्ष्या होने लगी और कमंडल के नोक में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए ताकि उसमें जल ना आवे और संकल्प ना हो पावे, जिससे बलि को 3 पग भूमि ना मिल सके। लेकिन वामन जी तो वामन जी थे, वो तो बलि को ठगने के लिए आए थे। दूसरे चरण में भगवान ने सत्यलोक, भू, भुवा, तपा, जना, मह लोक को नापा। सत्यलोक में भगवान का चरण गया। ब्रह्मा जी ने चरणों तक चरण धो करके कमंडल में रखा। वही चरणोदक माँ भगवती गंगा के रूप में प्रवाहित हुई है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान ने 2 पग में त्रिलोक को नाप लिया। बलि से कहा, बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, 2 चरण में ही तो आपने पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को पा लिया, अब तीसरा पग बचा हुआ है। तीसरे पग को मेरे चरण, आपके चरण को मेरे शीश पर रख दीजिए, जिससे मेरा जीवन भी उद्धार हो जावे। क्योंकि बलि भी बहुत बड़ा बुद्धिमान था, जो भगवान से
अपनी उद्धार चाह रहा था, अपनी सदगति चाह रहा था। इस प्रकार से बलि और वामन की सुंदर कथा जो है यहाँ विश्राम लेकर के अब आगे हम मथुरा की ओर पहुँचते हैं भैया। इससे पूर्व आप सबको भगवान के जन्म के लिए तैयार करने के लिए सर्वप्रथम आपको भजन में आपके चित्त को लगाया जाए। तद उपरांत सब अपने अपने कमर को कसकर बैठिए। क्यों? कौन आने वाला है? नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया। हाथी घोड़ा जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मनमा जगाल ज्योतिना ना संगी, दिल मा जगाल ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी, मनमा जगाल ज्योतिना ना संगी, मनमा जगाल ज्योतिना। के बांधे डोरी ना संगी, मनमा जगाल ज्योतिना, मनमा जगाल ज्योतिना। है
भगवान के जन्म में ठुमका लगाने के लिए एक अभ्यास भी तो होना चाहिए ना। अब सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। अति शीघ्रता से भगवान राम जी के जन्म को देखेंगे। अति शीघ्रता से नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल तक भी पहुंचना है, इसलिए सब कोई बड़ी तन्मयता से बैठ जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। सूर्यवंश का वर्णन आता है। अष्टम स्कंद को विराम दिया गया। नवम स्कंद में सूर्यवंश की बड़ी सुंदर चर्चा आती है। आवाज बड़ लहराती है। सूर्यवंश की चर्चा आती है, जिसमें मेरे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव होता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। 33 करोड़ रोम की रुमावली से मेरे राम जी सरकार को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब राम जी का सुंदर वर्णन आता है। राम जी कौन है? दशरथ नंदन राम जी हैं, कौशल्या मैया के लाल हैं। चर्चा आती है जिसमें राम जी का प्रादुर्भाव हुआ सूर्यवंश में। तदुपरांत विश्वामित्र जी के साथ में राम जी आगे गमन करते हैं और मिथिला नगरी में जाकर के भगवान का सुंदर विवाह होता है। और राम जी का जब जन्म होता है तो चारों दिशाएं जो है हर्षित होने लगती हैं, पुलकित होने लगती हैं, क्योंकि दशरथ जी को एक पुत्र की कामना थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सरकार मिले हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक समय ऐसा आता है जिसमें यज्ञ किया जाता है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है। दशरथ जी उस यज्ञ को करवाते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से खीर प्रसाद के रूप में आता है, और उस खीर को मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा और मैया कौशल्या को यथोचित भाग में बांटा जाता है। उस खीर के प्रसाद से मेरे राम जी सरकार आते हैं, और राम जी सरकार आते हैं तो कितना सुंदर वातावरण रहता है। अयोध्या पूरी खुशियों से छाई होती है। खुशियाँ छाए मंगल गाए, खुशियाँ छाए मंगल गाए, घर घर बधाई बाजे, रामा लिए अवतार अवधपुर में, रामा लिए अवतार अवधपुर में। खुशियाँ छाए खुशियाँ छाए मंगल गाए, खुशियाँ छाए मंगल गाए, खुशियाँ छाए मंगल गाए, घर घर बधाई बाजे, रामा लिए अवतार में, रामा लिए अवतार
बधाई हो। मैं जब कहूँगी बधाई हो तो आप भी कहेंगे बधाई हो। क्यों? क्योंकि हम बधाई देंगे तो आप भी बधाई देंगे ना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। खुशियाँ छाए मंगल गाए, घर घर बधाई बाजे। हमारी कोटमी सोनार में घर घर में बधाई बज रही कि नहीं बज रही? देखिए, इस प्रांगण को केवल पटेल परिवार मत समझना, पूरा कोटमी गांव यहाँ समाहित है, तो सबके घर बधाई बज रही है ना। घर घर बधाई बजे, घर घर बधाई बजे, मंगल गाए, खुशियाँ छाए मंगल गाए, घर घर बधाई बजे। राम वाले अवतार में, राम वाले अवतार में, बधाई हो। ऐसे नहीं है कि हमन महाराजी के ही तभे उठबो और तभे राम जी के जन्म में ठुमका लगाबो, ऐसे वाला बात नहीं है। कोई बेन नहीं लगे है। कृष्ण जी के जन्म में भी ओतके ही उत्सव होना चाहिए जबका राम जी के। तो सब जन अपन अपन जगह में उड़ जावा। रामो जी के जन्म में ठुमका लगावा लेवा, तेकर बाद फिर बैठ जा, तेकर बाद फिर कृष्ण जी के जन्म में प्राकट्य में ठुमका लगा ले। बधाई हो। ऐसा आवाज देवा कि कैमरा में सबके आवाज आवे। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत ही बढ़िया उत्सव हमन मनाए बर यहाँ एकत्रित हुए हैं भागवत पंडाल में। आज बहुत ही सुंदर उत्सव मनाए बर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और एक यादगार ये उत्सव मनाबो जन्मोत्सव ला। आप सबसे निवेदन है कि आप बढ़िया ये भजन में झूमिया
अपन आप ला झूम के ये भक्ति भाव में सरोबार होहा और पुण्य के भागीदार बने। कश्यप जी से निवेदन है कि एक प्यारा सा बिगड़ी भक्तों की बनाता है सावरे, बिगड़ी भक्तों की बनाता है सावरे, हमको भी संभालो हम हुए तेरे बावरे, हुए तेरे बावरे। आइए भजन में झूमते हुए कहेंगे, सुन है ये निकार करते नहीं, किसी को भी निराश करते नहीं, सुन है ये निकार करते नहीं, किसी को भी निराश करते नहीं। द्वार पे जो आए कोई झोली फैलाए कोई, द्वार पे जो आए कोई झोली फैलाए कोई, भरते हैं झोली उसकी नाम भरे। सुन है ये निकार करते नहीं, किसी को निराश करते नहीं। हे हे ला 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 अब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। 10 मिनट में भगवान का प्राकट्य उत्सव होगा, उसमें फिर से आनंद में सब भाग लेंगे। सब बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूर्यवंश को विराम दिया गया, भगवान का सुंदर विवाह हुआ, भगवान का वनगमन हुआ। लंकापति रावण को भगवान ने मुक्ति प्रदान किया। इस प्रकार से सूर्यवंश का जो है यहाँ पर विश्राम हो करके अब अयोध्या धाम की यात्रा को विश्राम दिया गया। तद उपरांत अब चंद्रवंश की कथा आती है। आ जाए। अब ये कथा जो है मथुरा की ओर जाती है। मथुरा का राजा उग्रसेन, जिनका पुत्र हुआ कंस। कंस जब माँ के गर्भ में था तो धूमिल नाम के राक्षस की साया पड़ी, जिसके वजह से उस पे असुरी प्रवृत्ति आ गई थी।
उसका लालन पालन किया गया, लेकिन जिस पर असुरी प्रवृत्ति होती है वो जीवन में हमेशा पाप कृत्य ही करता है। सूर्यसेन के पुत्र हुए कंस और वसुदेव की मित्रता भई। कुछ समय बाद कंस को पता चला कि मथुरा पर आक्रमण किया गया है। अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर खुद राजा बन गए। अपनी चचेरी बहन देवकी का कारण होगा। कंस जितने भी देवकी और वसुदेव के पुत्र होते थे सबको मार डालता था। 6 पुत्र को देवकी से छीनकर कंस ने मार डाला। मैया देवकी के हृदय में बहुत ही दुख है, विलाप है कि मेरे 6 पुत्रों को इस कंस ने आताताई ने मार दिया है। सप्तम गर्भ में योग माया से मैया भगवती ने माया के रूप में प्रवेश किया था। कंस को पता था कि मेरा काल यदि कहीं है तो केवल और केवल देवकी के गर्भ में है। इसलिए आताताई कंस जितने भी देवकी वसुदेव के पुत्र होते थे सबको मार डालता था। अष्टम गर्भ में भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, रात्रि ठीक 12 बजे भगवान मैया देवकी वसुदेव के सन्मुख भगवान प्रकट भये। वो समय भी आया जिसमें सुंदर मंद शीतल हरोग माया को अपनी ओर प्रविष्ट करके सुंदर देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लेते हैं। उनका प्राकट्य होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो इसको भी मृत्यु के घाट तक के पहुंचा देगा। लेकिन जगत के नियंता, जगत के पति भगवान श्री कृष्ण जी की माया से कोई पार नहीं पाया है। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी
फटाका उटाका ढूढ़ी लड्डू सबकी व्यवस्था करे। ए आज दत्ता कन बधाई होही, कल दत्ता कन बधाई होही, तेकर से ती तैयार रही है। अतके झन कल बधाई सोहर गाय में जरूर भगवान के उत्सव में शामिल होए के जरूर प्रयास करी है। पहरेदार जितने पहरेदार थे, जब भगवान का जन्म हुआ तो योग माया की ऐसी लीला हुई, भगवान ने ऐसी छटा बिखेरी कि सारे पहरेदार थे सब के सब योग निद्रा में सो गए। जितने ताले लगे हुए थे सारे ताले खुल गए। जितने भगवान के माता पिता के पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, बेड़ियां भी खुल गई। बेड़ियां जो है खुल गई, और जब बेड़ियां खुली तब भगवान, अब मैया भी उनके गर्भ से आने वाली थी। क्यों? क्योंकि कंस को एक सूचना भी देना था कि अब भगवान तुम्हारा जन्म लेकर के तुमको उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारे अभिमान का विनाश हो जावे। तो पहरेदार जैसे ही योग निद्रा में सोए और मैया देवकी और वसुदेव जी की बेलियां खुल गई, और मैया के गर्भ से, अष्टम गर्भ से साक्षात मैया भगवती का जन्म हुआ। बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। और देवी जी का जन्म हुआ तो अष्टभुजा धारण करके जब देवी जी को मारने के लिए वो कंस आताताई हाथ उठाया तो देवी ने कहा, सावधान हो जाओ कंस, तुम्हारा मृत्यु का श्रेय लेने वाला श्री कृष्ण जी का अवतार भी होने वाला है। नवम गर्भ से जो अवतार लेगा देवकी के गर्भ से, वही तुम्हारे मृत्यु का सबसे श्रेय कारण बनेगा। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। मैया जी के आगमन के लिए भी एक माता जी की आवाहन आवश्यक है। बोल आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। जंगल माँ पहरी उदाई औ पहरी माँ मंदिर वहे औ मंदिर माँ हवे गुरब सेरा हो मंदिर माँ हवे गुरब सेरा हो जंगल माँ
जय हो। अब जैसे ही अष्टम गर्भ से मैया भगवती देवकी मैया के गर्भ से आती है, जन्म लेती है, प्रकट होती है और कंस को कहती है कि हे कंस, आताताई तेरा उद्धार करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण जी नवम गर्भ में जन्म लेंगे। और आज ये सुंदर बेला आ गई है, कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। बधाई हो, बधाई हो। ले लाइए आवा प्रभु जी, बाल गोपाल ले आवा। हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सभी ताली बजा के आनंद लेंगे और झूमते हुए कहेंगे, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो, जय यशोदा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। पाल की, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के रघुपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के रघुपति लाल की। गौरे चरण आए, जय
पूजा करो जजमान लोग भगवान का। पहले गोपाल जी को इधर ले आओ। जजमान लोग पूजा करो जी, मुख्य जजमान लोग। मैं सब खाता हूँ। बधाई हो नंद घर आनंद भय है, जय कन्हैया लाल की। जब मैं कहूंगी नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, तो आप लोग को क्या कहना है? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। बधाई हो। कोटमी ग्राम में कृष्ण जन्म की बधाई हो। बधाई हो। पटेल परिवार को बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। चलिए पूजा करिए मुख्य जजमान लोग। हरि ओम ओम। पूजा करो ना। अरुण भैया पूजा करिए ना जी। शांति व्यवस्था बनाकर रखेंगे। मंच संचालन करने वाले महोदय जी, वीरू भैया जी, व्यवस्था को देखिए। जितना भी श्रद्धालु माता बहनी मन है, भाई मन है, सबसे निवेदन करूं थोड़ा शांति व्यवस्था बना रखिया। और ये उत्सव के आनंद हम सब मिलके आज इतना बढ़िया लिए हैं, और थोड़ा सा सहयोग आप लोग चाहिए। अपन अपन स्थान में व्यवस्थित बैठ जा। जितना भी माता बहनी मने, भाई मने, सियान मने, सबसे निवेदन करूं थोड़ा सा शांति व्यवस्था बना के हमला सहयोग प्रदान करिए। चल पूजा करना जी पहले। जल सींच, जल सींच। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। टीका लगाओ, अक्षत फूल चढ़ाओ। हरि ओम सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वातिष्ठदशाङ्गुलं महा। फूल छोड़ दिए। आखिर में कान में मत पड़े लड़का के, बहुत सावधानी से ना। ए भाई पैर में ज्यादा गुलाल चंदन मत टीका, केवल पाँव पर केवल। हो गए दक्षिणा पानी पर है। लेवन भैया भजन गात रहा। रुक जाओ। बोला दी शक्तिपीठ महामाया देवी की जय। बोल दुर्गे मैया की। ये सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी अटल भुवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे सिद्ध संत तेरे द्वार धरे।
कहाए शिव शंकर की नारी। साइड दे दो। सतयुग माता सती कहाए शिव शंकर की नारी। सतयुग माता सती कहाए शिव शंकर की नारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बधाई बधाई बधाई। एक हे चंदवा बैगा हे चंदवा बैगा चंदवा बैगा जादगिर के चंदवा बैगा नीम के नाटी मार के बैगा भूत भगावेगा। चंदवा बैगा जादगिर के चंदवा बैगा नीम के नाटी मार के बैगा भूत भगावेगा। धूप दिखावे नींबू काटे चंदवा बैगा देश चलाता मारे बैगा। धूप दिखावे नींबू काटे चंदवा बैगा देश चलाता मारे बैगा। चंदवा बैगा जादगिर के चंदवा बैगा नीम के नाटी मार के बैगा भूत भगावेगा। कौन से हाँ कहाँ ले आए जल्दी नाम बता दे। दुनिया भर के नहीं जाने। कौन से है कहाँ ले आए जल्दी नाम बता दे। दुनिया भर के बैगा जावे के नहीं जावे। मारे बाती मारे भगावेगा। हे मंत्र मार के चंदवा बैगा भूत भगावेगा। हे मारे भगावेगा। हे मंत्र मार के चंदवा बैगा भूत भगावेगा। जय हो मैया। कोला से मोर पुनैया कोला का भर बताऊं। लपर लपर कर बेटा लपर हटाऊं ऐसे भेजाऊं। हे नाम बतावे चलवा बैगा उठलावेगा। जय काली बोले चलवा बैगा गा। जय काली कलकत्ता वाली मोर वचन का नायक नाले नाई। हे चलवा बैगा जादगिर के चलवा बैगा गा। हे नीम के नाटी मार के बैगा भूत भगावेगा। चलवा बैगा जादगिर के चलवा बैगा गा। हे नीम के नाटी मार के बैगा भूत भगावेगा। हे नीम काटे धूप दिखावे चलवा बैगा गा। चलवा बैगा भूत भगावेगा। नीम काटे धूप दिखावे चलवा बैगा गा। चलवा बैगा गा। बोल दुर्गे मैया की जय हो। एक मिनट। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ता हमन कोकरो बर्थडे उड्डे में जाथन ता कुछ कुछ धर के जाथन नहीं जी।
आए खाली हाथ तो नहीं जान, शादी में जाथन त बर्थडे में जाथन त गिफ्ट उफ्ट धर के जाथन नहीं, त भगवान के बर्थडे त जेन 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 गिफ्ट लाए हो है ना, भगवान ला गिफ्ट खरीद दे है ना, महाराज मन नहीं बोली त नहीं दे, ऐसे मत कही है, ठीक है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो प्यारे हे श्याम लाला के संगी भगवा लहरावो, हे मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। अब काय करबो, आवा नाच लेबो नाच लेबो नाच लेबो जी गावो गावो, नाच लेबो झूम लेबो नाच लेबो जी गावो श्याम जी के गाना। श्याम लाला के संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनावो। श्याम लाला के संगी भगवा लहरावो, मिलजुल के हमन संगी छठी मनावो। गावो झूम लेबो नाच लेबो झूम लेबो गावो श्याम जी के गाना। गावो झूम लेबो नाच लेबो जी गावो श्याम जी के गाना। सोहर गीत गावते छठी मनावते, सोहर गीत गावते छठी मनावते, सोहर गीत गावते छठी मनावते, सोहर गीत गावते छठी मनावते। गावो झूम लेबो नाच लेबो जी गावो श्याम जी के गाना। गावो झूम लेबो नाच लेबो जी गावो श्याम जी के गाना। यहाँ रखो भगवान, ये मम्मी कौन है, ये बाल्टी रख नीचे, मान चले नीचे। गोकुलपुरी लाल हवे सारा खेल सुंदर, श्याम जी विराजे हवे भवन के अंदर। भाग लहरावत हवे राजा और रानी, हमर जैसे नहीं जग कोनो भाग मानी। चलो दीदी चलो भैया सोहर गीत गावो, श्याम जी ला सबो छठ पल्लवा झुलावो। चलो दीदी चलो भैया सोहर गीत गावो, श्याम जी ला सबो छठ पल्लवा सबो झूम लेबो लेवा। तो अगर मेरा दूसरा हाथ है, भगवान दे दूसरा हाथ है ऊपर बतावा, और ताली बजा के हाथ में कहना है, क्या कहना है, सबो झूम लेबो नाच लेबो सबो श्याम जी के गाना। सबो झूम लेबो नाच लेबो सबो श्याम जी के गाना। बड़ी सही दीप सजे कंचन के धारी, आरती उतारत हवे सबो नर नारी। छवि देख श्याम जी के मगन होके भारी, धन धन मोर यशोदा लाल महतारी, धन धन मोर यशोदा लाल महतारी। कोनो बाते तोरण माला कोनो फूल माला, अंगना पधारे हवे नंद यशोदा लाला। कोनो बाते तोरण माला कोनो फूल माला, अंगना पधारे हवे यशोदा के लाला। आओ सबो झूम लेबो नाच लेबो जी नाच रे। सबो झूम लेबो नाच लेबो जी सबो श्याम जी के गाना। झूम लेबो नाच लेबो जी सबो श्याम जी के गाना। सबो झूम लेबो नाच लेबो जी सबो श्याम जी के गाना। बोलो नंद के लाला की जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक मिनट, मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मंच का कम से कम गरिमा बनाए रखेंगे, है ना, और मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानेंगे सभी लोग, है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तू मन जत का टाइम ले कही ओत का टाइम ले बजा ही भैया मन, ओकर बात नहीं, ठीक है। हाँ हौसला कैसे होएगा, क्रिस का सुनेगा, क्रिस का हैं तो दान दक्षिणा लगते क्रिस के मना तब आपके भाई। न्यौछावर लगता है। हाँ तब क्रिस के सुनाबो हम।
हो नाम न लिया जे नाम लेते हैं हाँ लिया कही है ना और दान देते हैं दिया कही है नाम न लिया लिया अरे दान न दिया दिया कहिए नाम न लिया दान न दिया तो बोलो न बोलो क्या किया नाम न लिया दान न दिया तो बोलो न बोलो क्या किया आके भगवान भी अगर नाम न लिया तो क्या किया आगे चलते भी अगर नाम न लिया तो क्या किया नाम न लिया लिया दान न दिया दिया नाम न लिया दान न दिया तो बोलो क्या किया आगे चलते भी अगर नाम न लिया तो क्या किया आगे चलते भी अगर नाम न लिया तो क्या किया तूने चांद पे भी है जमाए कदम दरिया में भी घर है बनाया तूने चांद पे भी है जमाए कदम दरिया में भी घर है बनाया यहाँ दुखियों के दुख दूर हुए रोगों को भी हंसना सिखाया तो ऊपर वाला भी हंस के एक दिन तुमसे ये पूछेगा ऊपर वाला भी हंस के एक दिन तुमसे क्या पूछेगा अरे नाम न लिया 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 नाम ले राधा रानी के कृष्ण कहते हैं लिया कहे कराना और दान देते हैं दिया कही है ना नाम न लिया लिया साधु करके दान न दिया दिया अरे नाम न लिया दान न दिया तो बोलो न बोलो क्या किया नाम न लिया दान न दिया तो बोलो न बोलो क्या किया आके भगवत ने दिया कर राधा नाम न लिया तो क्या किया आके भगवत ने दिया कर राधा नाम न लिया तो क्या किया ये जीवन भी एक सरकस है कभी उलझे से कभी उलझे जिसने नाम लिया वैकुंठ गया वरना जग में वो लटके इतनी सी है बात सच्ची तुझे इनको मान ले इतनी सी है बात सच्ची तुझे इनको मान ले सामने वाले थोड़ा पीछे दिया दान न दिया दिया मेरे ऊपर के नौजवान सत्संग आना ओ दीवानो मेरे ऊपर के नौजवानों सत्संग आना ओ दीवानो मैंने हट करके जान पाया झूठ को कहते नहीं है लोग कोई नाम से पता नहीं है पता नहीं है ज्ञान कोई पता नहीं है इस ज्ञान में कोई इस लोग का इलाज यहीं पर सत्संग होई तो नाम न लिया लिया दान न दिया दिया नाम न लिया दान न दिया तो बोलो न बोलो क्या किया नाम न लिया दान न दिया तो बोलो न बोलो क्या किया आगे भगवत ने दिया कर नाम लिया तो क्या किया आगे भगवत ने दिया कर नाम लिया तो क्या किया आगे भगवत ने दिया कर नाम लिया तो क्या किया आगे भगवत ने दिया कर नाम लिया तो क्या किया जय जय पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय जय श्री राधे। धन्यवाद।
जिन जिन को जो कुछ चढ़ाना है लाला के मुंह दिखाई में वो भैया दिखा रहे हैं, चढ़ा सकते हैं भैया, है ना। सुनो ना, व्यवस्था बिगड़ आओ जाएगा। थोड़ थोड़ पाछो हो जाओ। आपको जो कुछ भी भगवान के जन्म उत्सव में चढ़ाना है, पाछो। व्यवस्था को बनाते हुए सीधा दान पेटी में आकर जो चढ़ाना है चढ़ा सकते हैं। थोड़ थोड़ पाछो हो जाओ, पाछो हो जाओ थोड़ भैया। अरे वृंदावने आरे कान्हू वृंदावने आ, वृंदावने आरे कान्हू वृंदा। ऐसे करेगा, ऐसे गोलवा गोलवा बना लो, बढ़िया गोलवा गोलवा नाचा मस्त कर मत दरिए, गोलवा गोलवा बढ़िया गोल बना लीजिए। अरे वृंदावने आरे कान्हू वृंदावने आ, वृंदावने आरे कान्हू वृंदावने आ, वृंदावने आरे कान्हू वृंदावने आ, वृंदावने आरे कान्हू वृंदावने आ। लोकी लोकी याद करे हो, लोकी लोकी याद करे तभी करी करी वृंदावने 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 आरे कान्हू वृंदावने आ, वृंदावने आरे कान्हू वृंदावने आ। आरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ, आरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आ। राम भला राम रे कान्हू तू ही घन श्याम रे कान्हू तू ही घन श्याम। जुगे जुगे ओढ़ती बा तोरो बड़ा नाम, जुगे जुगे ओढ़ती बा तोरो बड़ा नाम। द्रौपदी जा पूछे तो ते हो, द्रौपदी जा पूछे तो ते हस्तिना जुआ। वृंदावने आरे वृंदावने आ, वृंदावने आरे। पीछे वाले भी जिनको दो पैर दिए हैं भगवान ने, कहते हैं बेड डीजे और बैंड की धुन पर नाचोगे तो थक कर चूर हो जाओगे, डीजे और बैंड की धुन पर नाचोगे तो थक कर चूर हो जाओगे। अरे नाचना ही तो मेरे श्याम के दरबार पर नाचो तो मशहूर हो जाओगे, मशहूर हो जाओगे। पीछे वाले भी जुड़ते हुए भैया एक मिनट, इनकर घर में सोहर हुआ थे, छठी हुआ थे, स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण जी के जन्म हो बिना टूवल न्योछावर देहे बिना बढ़िया मोर आदेश। बहुत बढ़िया बात बोले, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अरुण भाई अरुण पटेल जी, बद्री पटेल, तीनों जजमान ये सब जरूर भाई हमारे जितना भी संगीतकार है खबर वास्तव में कुछ होना चाहिए चढ़ोतरी भाई, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इतना बढ़िया आज ये हमारे उत्सव मनाए बार अपन सहयोग हमारा प्रदान करा थे, तो आपसे निवेदन है। और तीनों मुख्य यजमान मेरी ओर ध्यान देंगे, बद्री भैया गोपाल जी को पत्र पुष्प आपसे जो जुड़ रहा है, आपकी जो सामर्थ्य है, गोपाल जी को पहले न्योछावर करेंगे, तद उपरांत जाकर के हमारे वाद्य यंत्र में हमारे भैया लोग जो हैं सबका सम्मान करेंगे, तिलक करके न्योछावर देंगे, तद उपरांत ये कार्य आगे बढ़ेगा। बद्री पटेल जी, प्रमोद पटेल जी, अरुण पटेल जी और जितने भी दानदाता हैं, कोई व्यवस्था को गड़बड़ाइएगा मत। आपको जो इच्छा हो रहा है दान पेटी में लाकर आपका जो इच्छा हो रहा है डाल देंगे भगवान के उत्सव के उपलक्ष्य। क्योंकि कलाकार मन ला अपन के प्यार, अपन के आशीर्वाद के एक ठो इच्छा रही थे, उम्मीद रही थे। और कलाकार ला जब ऊर्जा तभी मिलते जब अपन के इसने माया दुलार मिलत रही थे, बड़ा अच्छा लगते। क्योंकि कश्यप जी आए उतना दूर से आप मन ला खुश करके जाही, और आपन हमेशा याद करते कश्यप जी और हमारे तबला वादक भाई और हमारे पेड मास्टर, ये सब मन एक यादगार बना के जाही। बिजली का व्यवस्था कौन देख रहे हैं? सामने आ जाएंगे भैया। हैं? प्रमोद भाई पीछू डर के पंखा चलवा देगा। आप सबसे मोर निवेदन है कि थोड़ा सा शांति व्यवस्था बना रखिया।
कुछ समय शेष है और सब आरती के पश्चात आप सब प्रसाद ग्रहण करिए। और बाद सब पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था पटेल परिवार द्वारा किए गए हैं। चाहे वो कल्याणपुर, रसेड़ा, आसपास क्षेत्र जितना भी हमारे माता बहनी भाई मनाए हैं, बिना प्रसाद और भोजन प्रसाद के आप अपन अपन घर लमत जा। आपसे मोर निवेदन है, जैसे मोल आदेश मिले हैं पटेल परिवार के, आप मन मैं अपन के सामने बात रखत हूँ। आपसे मोर विनम्र निवेदन, सहयोग प्रदान करिए। शांति बनाए रखा, आप सबसे मोर निवेदन है। हमार भागवत कथा के कार्यक्रम ला जो साझे में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रही थे, हमारे कलाकार मन के रही थे, संगीत के कलाकार मन के रही थे। इखर बिना मंच अधूरा है। और आज जितना भी आप आनंद लिए उत्सव के अभी लगातार ले ये हमारे कलाकार मन के माँ सरस्वती के साक्षात वरदान इमन प्राप्त रही थे। कंठ में वास रही थे माँ सरस्वती, ओकरे बहुत आज इमन ये मुकाम ला हासिल करे। मैं भागवत भगवान शिखर उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँ। और इस प्राकट्य उत्सव में मेरे गोपाल जी से प्रार्थना है कि कश्यप भैया के साथ जब तक मैं व्याख्यान हो करके व्यासपीठ पर आसीन हो करके भगवान की कथा को गाऊं, कश्यप भैया का साथ हमेशा मेरे साथ रहे। केवल कश्यप भैया की और बाकी कश्यप भैया पीछू सब पूरा टीम। हाँ, पूरा टीम ये। चलिए, बहुत बहुत। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी नाचूंगी नाचो नाचो, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार ओ मुरली वाले रसिया। तेरे प्रेम की प्यासी, मैं गोगी तेरे प्रेम की प्यासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाऊँ बलिहार मुरली वाले रसिया। तेरे चरणों में जाऊँ बलिहार मुरली वाले रसिया। मुरली वाले रसिया, बंसी वाले रसिया, मुरली वाले रसिया, मुरली वाले रसिया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगड़ भेद बनाया। तेरे लिए मैंने जोगड़ भेद बनाया। जोगड़ भेद बनाया, जोगड़ भेद बनाया, जोगड़ भेद बनाया, जोगड़ भेद बनाया। और पीछे वाला बहुत अच्छा नहीं लागल गाएगा। भैया हो, दीदी हो, पीछे वाला मन आगे के मन नाचो है, आनंद लेके तू मन आनंद लेगा। बढ़िया। पीछू वाले मन छोटे खोटी केट नहीं दिखे भैया मोरे का। हाँ, सलमान भाई की तरफ से 10 रुपए भजन में प्रसन्न होकर बिहारी जी सदा प्रसन्न रखे की कामना करते हैं। सावरिया तेरे लिए, पीछे वाला भी झुके हुए। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगड़ भेद बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगड़ भेद बनाया। जोगड़ भेद बनाया, जोगड़ भेद बनाया, जोगड़ भेद बनाया, जोगड़ भेद बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगड़
वाले जान भरी तेरी अजब कहानी है, मुरली वाले जान भरी तेरी अजब कहानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, मुरली वाले जान भरी तेरी अजब कहानी है, मुरली वाले जान भरी तेरी अजब कहानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। भाई बद्री पटेल की तरफ से हमारे संगीतकार ला 20 रुपए के सप्रे भेंट प्राप्त हो है। भागवत भगवान कर हर मनोकामना पूर्ण करे। साथ ही सूरज साहू, विधि साहू और शरीफ भाई की तरफ से 100 रुपए के नगद सप्रे भेंट हमारे कलाकार बरमरा है। बहुत बहुत मतलब साधुवाद जाते। अच्छा ये बताइए, जगन्नाथ की यात्रा फिर से करनी है कि नहीं करनी है? करनी है ना। अरुण की माँ कल रात्रि कालीन बेला में सेवा करने गई थी तो कहा था कि माता जी वो जगन्नाथ वाला दैसे वाला लगा हा आ तुमन भुला जहा ना तो मैं तुमका इशारा करी हाँ दैसे समझ जा। मैं कहा अच्छा ठीक है भाई। अब वो भजन ला तो हम गा डाले हैं, लेकिन एक घो तुकर कहे है तेकर नाम लेके फिर से सब कोई पहले मर्यादित खड़े हो जाएंगे। ऐसा भगदड़ नाच नहीं नाचना है ना, मर्यादित सब लोग मर्यादित खड़े हो जाएंगे। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अच्छा बताइए जगन्नाथ जी का हाथ कैसे रहता है? हाँ, अजय और प्रकाश भैया के द्वारा 50 रुपए सुंदर सा प्रेम संगीत पक्ष में बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे देवत रही तब हमारे भैया आप खुश कराते रहिए। अच्छा सब कोई अपने अपने हाथ को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। जगन्नाथ 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 चकानन 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 लीला तलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानन चकानन संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बताइए जगन्नाथ प्रभु जी कैसे हैं? जगन्नाथ 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 चकानन चकानन कैसा है नैन भगवान का सब बताएंगे। हो जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
जगनैन जगनैन कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 बीच में डिस्टर्ब मत किया करो भाई। तुम्हें छोड़कर मैं नाथ जाऊं कहाँ प्यारे, नाथ जाओ कहाँ प्यारे, तुम्हें छोड़कर मैं नाथ जाऊं कहाँ प्यारे, तुम्हें छोड़कर नाथ जाओ कहाँ प्यारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ 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 नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रेम से बोलो बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। अब आरती का तैयारी चलो आरती करा दे, चलो तो अभी 2 दिन और पाँचे है जी, काल काल बधाई गवाबो। चल भैया बद्री भैया के बात का समर्थन किया जाए। और पाछू वाले वाला तको नाचल पर ही तब भाई। अब पाछू वाले मन अगर नहीं नाची ना तो उनको लड़ुआ नहीं देवान, यहू बता। आइए जन्मोत्सव में आजकल बहुत प्रचलित हो गया है जन्मोत्सव। सभी बच्चे लोग भी प्रसन्न रहते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो आइए इसी माहौल पर भगवान का बर्थडे मनाते हैं। सभी कहेंगे आज सजी है सारी गोकुल नगरिया, सितारों से चमके सारी नगरिया। आज सजी है सारी गोकुल नगरिया, सितारों से चमके सारी नगरिया। कान्हा लगे है प्यार तो क्या कहेंगे? आई विश यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू, आई विश यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू, आई विश यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू, आई विश यू कान्हा हैप्पी बर्थडे टू यू। आज सजी है सारी गोकुल नगरिया, सितारों से चमके सारी नगरिया। आज सजी है सारी गोकुल नगरिया, सितारों से चमके सारी नगरिया। कान्हा लगे है प्यार तो अब काहे कबो बने कहीं से लागेगा। महिला लोग महिला वर्ग में रहिए। अलग अलग नाचिए, अलग अलग एक एक साइड में सभी। महिला लोग महिला वर्ग में रहेंगे, हाँ, अलग पुरुष अलग। लोग पुरुष वर्ग में रहेंगे, जी जी जी। जिससे किसी को अव्यवस्था ना हो। इधर आ जाओ। कान्हा लगे है प्यार तो काय करो कथो ता काय करो
I wish you Kanha happy birthday to you. 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 वृंदावन ये पूरा बर्थडे पे आया है, इनको इनवाइट करके तूने बुलाया है। वृंदावन ये पूरा बर्थडे पे आया है, इनको इनवाइट करके तूने बुलाया है। इनको इनवाइट करके तूने बुलाया है। भूल न जाना चाहे किसी दीवाने को, मैसेज कर देना तुम, मैसेज कर देना तुम सबको बुलाने को। वेट तेरा ही मैं करूं 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 करूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन श्याम का आया, नगर में आनंद छाया। जन्मदिन श्याम का आया, नगर में आनंद छाया। बधाई दे दो मेरे श्याम को, मैं बाबू को आज लाएंगे, पालने में नाम लगा आज लाएंगे। माखन मिश्री मावे का हम केक मंगाएंगे, माखन मिश्री मावे का हम केक मंगाएंगे। तेरा दिल चूरमा भोग लगाएंगे। जन्मदिन श्याम का आया, नगर में आनंद छाया। जन्मदिन श्याम का आया, नगर में आनंद छाया। बधाई दे दो मेरे श्याम को, बधाई दे दो मेरे श्याम को, बधाई दे दो मेरे श्याम को, बधाई दे दो मेरे श्याम को। बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। आरती सजावट कोटमी सोनार वालों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए सब अतिथियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सायंकालीन आरती के समय हो चुके हैं, रात 8:30 बज चुके हैं। एक मिनट ना भैया, वो वाला आरती लगाना। शांति का परिचय देंगे भाई सभी लोग, है ना। आरती प्रज्वलित करो ना। अति शीघ्र आरती की व्यवस्था की जाए। जो प्रसाद वितरण करने वाले हैं वो भी पहले से ही पूर्व तैयारी करके रखेंगे, और प्रसाद को एक एक करके यहाँ बांटने के बजाय है गेट के पास बैठा दीजिए। सुनील भाई और कपिल भाई की तरफ से हमारे संगीत मास्टर ला 20 रुपए के सप्रे भेटा है। बोले और श्रद्धा भक्ति कीजिए। स्वर्गीय लोकनाथ पटेल की स्मृति में मुखर सुपुत्र प्रमोद पटेल की ओर से हमारे पूरा संगीत कलाकार मल्ला 300 रुपए के सप्लीमेंट प्राप्त हो है। बोले उखर श्रद्धा भक्ति की जय और भगवान भागवत भगवान उखर हर मनोकामना पूर्ण करे और इस उखर हाथ हमेशा उठे रहे। जोरदार ताली एक बार प्रमोद भाई पर। जोरदार ताली भाई प्रमोद भाई। बहुत ही 10-20 रुपये नहीं देना चाहिए।
ऐसा है बीच बीच में संगीतकार मन के उत्साहवर्धन और जो भी आपन के सहयोग राशि जरूर आपन दे के उमन ला हौसला अफजाई करिए। तेरा कुछ पर मतलब हमरे टुकनी के चढ़े प्रमोद बाबू होशियार दान करी। कोई बात खाली वापस इनाम दे के वापस होशियार है भैया पटेल बाबू। जलाओ जलावा ना जी वाला जलावा ना जी दिया ला। जिस जगह हो आरती चरण कमल शीतला तहाँ हरि वासा करे अनन्य ज्योति जलाए। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला माला श्रवण में कुंडल झलकाला काला नंद के आनंद नंद लाला लाला नंद के नंद मोहन ब्रिज हे परमानंद राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांतिकारी काली राधिका चमक रही आली आली रतन में साढ़े बनमाली माली भ्रमरसी कस्तूरी चंद्रसी ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को दरसे गगन को सुमन राशि बरसे बरसे बजे मुरझ मधुर मृदंग वाल्मी अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा सकल कल हारी ऋषि गंगा गंगा स्मरण से ओट मोह भंगा भंगा बसी शिव जटा के हरे अध चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन बेणु बेणु कहूँ जिसे गोपी ग्वाल भेदो भेदो हसत निर्मल चांदनी चंद कटत भव तेरे सुनती दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत
परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। हरि ओम सप्तासन परिधा स्त्री सप्तासमेधा कृताः देवा यज्ञावाना अवधन पुरुखं पशुमा जलेन शीतलीकरणं महानीराजनं दर्शयिता हस्तपुष्पाणि गृहीत्वा वेदत्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ले लो, आप वेदी रूम दिखा दो और सबको आरती दिखा देना ना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवा करा